विवाह होने से जस्ट पहले तक अगर मुस्लिम था, अगर आप कराते तो तब है जब वो अभी उसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। P2 तो आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है। पहले तो आपको हिंदू धर्म को जानना पड़ेगा, पहले वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा। आर्य समाज में तो हो रहा है ऐसा, आप नहीं करा रहे, हम तो नहीं कराते हैं। समाज में हो रहा है तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। मूर्ति की और मूर्ति पूजा करना धर्म है। देखो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना कि मैं दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा है। उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। समाज के द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर है, ये सर्वशक्तिमान है या नहीं है ना? क्यों नहीं ले सकते हैं? वो मनुष्य जन्म लेता है भाई, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। तो सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आह्वान के द्वारा विभिन्न जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, आध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, तो उनको हम समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं भिलाई में आर्य समाज मंदिर है ये, और यहाँ विद्यालय भी है, और आज हमारे साथ उसी विद्यालय के धर्माचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा आपसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते जी, मैं आचार्य अंकित शर्मा आर्य समाज भिलाई सेक्टर 6 के धर्माचार्य पद पर पदस्थ हूँ, और 7 वर्षों से यहाँ पर मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई जो है गुरुकुल में हुई है। मैं आचार्य किया हुआ हूँ, और साथ में आधुनिक शिक्षा B.Ed M.Ed और 2 विषयों पर मैं M.A हूँ। और निरंतर समाज के कार्यों के लिए महर्षि दयानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं, और यही कार्य संस्कार युक्त भारत बनाने के लिए हम सभी लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा परिचय दिया और बताया कि काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने काफ़ी सारी योग्यताएं प्राप्त की हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ क्या क्या होता है, इस विद्यालय के द्वारा, ये जो आपका केंद्र है, इसके द्वारा किस किस तरह की चीज़ें जो हैं समाज के लिए आप प्रदान करते हैं। ये आर्य समाज भिलाई है। लगभग 7 वर्षों से आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना हुई है जी। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी के तत्वाधान में और उनके निर्देश से आर्य समाज की स्थापना हुई। भिलाई वासियों के द्वारा जो है चंदा दे करके, लोगों के सहयोग से ये आर्य समाज बना और विद्यालय बना, और इस तरफ जो है आर्य समाज मंदिर चलता है। तो जिसके माध्यम से हम 16 संस्कार जो हम कराते हैं, तो 16 संस्कार भी कराते हैं। और आर्य समाज मंदिर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें हम प्रातः संध्या करते हैं, हवन करते हैं और जन कल्याण के लिए आहुति देते हैं। लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, इस भाव के साथ हम यहाँ पर एक सत्संग भी करते हैं। और समय समय पर आर्य समाज की ओर से कई सहायता भी हम करते रहते हैं, लोगों से दान लेते हैं और दान देने का भी कार्य करते हैं। जैसे वस्त्रों का जो है हम आवंटन करते हैं, और कंबलों का वितरण करते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में हम लोग जो है पानी बोतल आदि जो है लोगों को देते हैं, जो प्यासे होते हैं उनको पिलाते हैं। और कई ऐसे कार्य भी करते हैं, जैसे लोक कल्याण के लिए विवाह भी हम कराते हैं कई जोड़ों का, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे लोगों का सामूहिक विवाह कराते हैं। और जो संपन्न है वे आर्य समाज में आए, कम खर्च में उनका विवाह हो जाता है। ऐसे कई समाज के कार्य हम करते रहते हैं, जिससे समाज में एक समरसता बनी रहे जी। और दयानंद जी के उन्हीं कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। जी जी जी। स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा आदि के लिए भी हम खूब यहाँ प्रयास करते हैं। अच्छा। ताकि हमारे स्कूल के माध्यम से जो है बच्चे अच्छे निकलें और पढ़ाई में अच्छे मन लगा करके पढ़ें। अच्छा, इसमें आपने जैसे एक बात कही कि विवाह भी कराते हैं, तो ऐसे देखने में आता है कि अगर किसी युगल है कोई, ऐसा कोई जोड़ा है जिसके माता पिता भी अभी उनके विवाह के लिए तैयार नहीं है, अनुमति नहीं मिल रही कि वो आपस में विवाह करें, तो उनका विवाह भी, यदि वो वयस्क हैं तो उनका विवाह भी आर्य समाज के मंदिर में हो जाता है। क्योंकि देखो
जीवन दो लोगों को अधिकतर प्रायः व्यतीत करना होता है, स्त्री और पुरुष को। यदि दोनों की सहमति है और पूर्ण जीवन उनको विवाह में, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि व्रत जब ले लिए और पाणी ग्रहण हो गया तो उनको पूरा निर्वाह करना है। तो जब निर्वाह करना है, पति पत्नी की सहमति है और माता पिता की सहमति इसमें नहीं है, तो मैं ये उचित मानूंगा कि पति पत्नी की सहमति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जीवन निर्वाह उनको करना है। और एक दूसरे को भली भांति यदि वो एक दूसरे को जान लेते हैं और उनके साथ जीवन निर्वाह हो तो बहुत अच्छा तरीक़े से जीवन निर्वाह हो सकता है। मतलब पति पत्नी यदि उनकी आपस में साथ में रहने की इच्छा है तो इतना भर काफ़ी है उनको विवाह संबंध में बांध देने के लिए। मान्य है, ये तो सरकार ने भी नहीं, सरकार मतलब सरकार तो एक अलग चीज़ होगी, हमारे धार्मिक नियमों में तो ऋषि कहते हैं कि एक दूसरे के जो है पसंद से विवाह आप करते हैं तो उत्तम माना गया है उसको। तो इसमें ऐसा भी है कि जो मुस्लिम वर्ग है या क्रिश्चियन वर्ग है और हिंदू वर्ग है, उसका भी लड़का जैसे कोई प्रेम प्रसंग हो गया युवती के साथ तो उसको भी हम करा देते हैं विवाह कई आर्य समाज मंदिरों में। नहीं, देखो हमारे यहाँ आर्य समाज में ये नियम है जी कि हम हिंदुओं का ही विवाह कराते हैं। अच्छा, जो आर्य है उनका ही विवाह कराते हैं। कई आर्य समाज मंदिरों में ऐसा भी हो रहा है कि नहीं, तो आर्य समाज मंदिरों में वो होता है जब वो हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि हम हिंदू और हिंदुओं का ही विवाह करा सकते हैं, जी जी जी, अन्यों का नहीं करा सकते। तो मतलब वो जब हिंदू हो जाता है तो आप उसको तो हम उनका, जैसे कि कोई ईसाई है और वो हिंदू धर्म में आना चाहता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो हम उसे सत्यार्थ प्रकाश देते हैं, उनको हम अपने ग्रंथ देते हैं, उनको हम आर्य सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, वैदिक धर्म के बारे में बताते हैं। जब वो उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं और मतलब आप कराते तो हिंदू के साथ ही हैं, कराते बस वो पहले आप विवाह होने से जस्ट पहले तक अगर मुस्लिम था, अगर आप कराते तो तब हैं जब वो अभी उसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, तो मतलब जब ऐसे जोड़े को जब आप कोई सर्टिफिकेट देते हो तो उसके साथ में एक सर्टिफिकेट और देते हैं जिसमें कि वो हिंदू हो गया है, ऐसा धर्म परिवर्तन का वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा सा वो करते हैं, लोगों को समय देते हैं कि आप हिंदू केवल विवाह के लिए बन रहे हो कि आप स्वेच्छा से अपना रहे हो। तो उनका कहना है कि मैं स्वेच्छा से अपनाऊंगा, तो उसके लिए आपको पहले तप करना पड़ेगा। पहले तो आपको हिंदू धर्म को जानना पड़ेगा, पहले वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा, धर्म क्या है इसको जानना पड़ेगा, आपको हमारी वर्ण व्यवस्था जानना पड़ेगा, आपको हमारा पाठ्यक्रम जानना होगा, आपको कैसे विचार करना है, कैसा आपका खान पान हो, किस प्रकार आप रहें, कैसे जीवन यापन करें, ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा। मैं एक इसमें से ही ये पॉइंट पूछना चाह रहा था कि जब जैसे कोई हमारे पास विवाह करने के लिए जोड़ा आया, चलिए आप तो थोड़ा बहुत उसको देखने के लिए समय भी देते हैं, मगर जैसे कोई हमारे पास जोड़ा आया और उसने कहा कि हमें विवाह आपस में करना है, मगर उसमें से एक जो है, जैसे हमारी कन्या है, हिंदू कन्या है, और जो क्या कहते हैं प्रेमी है यानी पुरुष है, वो जो है मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो हम नहीं कराते। तो उसमें फिर नहीं, जैसे आपने बताया ना कि वो परिवर्तन कर नहीं, हम इस तौर पे कराते हैं। यदि मैं एक बार अपना सवाल पूरा कर लूं, कि इसमें से मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास कोई जोड़ा आया जो लड़की हिंदू है और लड़का जो है मुस्लिम है, मगर वो ये कह रहा है कि मैं भाई हिंदू होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत एक ये आती है कि वो हिंदू होने के लिए तैयार है और हम ये मानते हुए कि वो हिंदू हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ समय भी दे दिया हमने, अब उस समय के बाद दोबारा वापस आया कि मैं हिंदू हो गया हूँ, तो ऐसा निश्चित पैरामीटर क्या है जिससे हम ये जान सकें कि वो वाकई में हिंदू हो गया है, अंतरात्मा से उसने ग्रहण कर लिया है, या ये कोई एक द्वेषवश एक चाल है उसकी। तो इसके लिए एक निश्चित पैरामीटर कोई हमारे पास है? क्योंकि मेरी जानकारी ये है इस मामले में कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर है जो जैसे मान लीजिए कि इसका यूज़ यहाँ नहीं हो सकता जहाँ वो है, ऐसी जगह जन्म लेने वाले व्यक्ति का हमारी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसका यूज़ नहीं हो सकता है, मान लीजिए, तो अगर वो व्यक्ति उस तरह के आचरण अपना भी लेता है तो वो उसके व्यक्तिगत उद्धार के लिए तो ठीक है, मगर हम उसको अपनी जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, संवेदनशील मामले हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दे देंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि वो मुस्लिम है और उसने हिंदू धर्म अपना लिया, फिर उसने अपने नाम के आगे त्यागी लगा लिया या पांडे लगा लिया,
उसके बाद वो पांडे लगाते 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 हमारे किसी बड़े धर्माचार्य की पोस्ट पर बैठ गया। तो अगर वो पांडे बन के अपने जीवन बिताना चाह रहा है ना, तो वो उसके लिए तो ठीक है कि वो अपना पांडे बन करके जीवन बिताए। जी देखिए, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन लास्ट में सीधा कर दूं कि हमारे पास कोई निश्चित पैरामीटर्स हैं ये जानने के लिए कि इसने अंतरात्मा से हमारा हिंदू धर्म अपना लिया है या फिर नहीं अपनाया है, तो मतलब क्या वो आधार है जिस पर हम जान सके कि नहीं अपनाया। और जब हम लोग निश्चित नहीं हैं तो हम लोग अपने घर की बेटियां, मतलब अपनी हिंदू बेटियों को बदले हुए जो व्यक्ति हो सकता है चाल से आया हो, आजकल आप देख ही रहे हैं किस किस तरीके से फंसाते हैं, तो उसका निश्चित पैरामीटर क्या है? अब सबसे पहला बात आपको मैं बताता हूँ, हम जैसे लड़की कोई ईसाई है, लड़की कोई मुस्लिम है, तो उसका विवाह हम करा देते हैं अपने यहाँ। लेकिन लड़का यदि कोई मुस्लिम है, लड़का यदि कोई ईसाई है, तो उसका विवाह हम लोग नहीं कराते। नहीं, बदलने के बाद अगर वो बदले तो भी नहीं कराते। अच्छा, आर्य समाज में तो हो रहा है ऐसा, आप नहीं करा रहे, हम तो नहीं कराते हैं, है ना, ये तो आपका व्यक्तिगत यहाँ पर हम लोग नहीं कराते। जी। दूसरा चीज, तो मतलब हम नहीं कराते, हम इस मामले में आप आर्य समाज के साथ नहीं है? नहीं, आर्य समाज के साथ ही हैं, क्योंकि आर्य समाज में ऐसा हो रहा है। देखो क्या होता है जी, अब इसमें मैं खुल के बोलना चाहता हूँ जी, हमारी बेटी है, हमारी बहन है जी, अब कोई दूसरे संप्रदाय में चली जाएगी, संप्रदाय नहीं, पंथ है ना, पंथ में यदि चले जाएगी जी, तो हमारा तो भाई एक बेटी, हमारी एक बहन तो चली गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए आर्य समाज भिलाई ये शादी नहीं कराता कि वो मुस्लिम लड़का है या ईसाई लड़का है, तो सबसे पहले वहाँ पर हम रोक देते हैं कि इनका विवाह नहीं, मतलब आप धर्म परिवर्तन करा के शादी नहीं कराते। पहला चीज, मगर आर्य समाज में ऐसा हो रहा है। ऐसा यदि हो रहा है तो ठीक हो रहा है, तो उसके भी कई कारण हैं। कैसे हो रहा है? तो यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर रहा है, वस्तुतः वो पहले तो थोड़ा सा घुमा वैदिक धर्म में ही थे, हिंदू ही थे उनके पूर्वज, तो पूर्वज उनके हिंदू ही थे। उन लोग घर वापसी कर रहे हैं, जिस घर में थे उसी घर में पुनः वापसी आ रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कराते? मैं इसलिए नहीं कराता कि मैं देखा हूँ कई बार ऐसा है, मतलब मेरे साथ ऐसा घटना तो नहीं घटा, लेकिन सुनने में आया है कि लव जिहाद का कोई चक्र चल रहा है, जिसके कारण हमारी बहन बेटी बहुत फंस जा रही है। जी। तो मैं कहा कि इस जड़ को ही खत्म कर दे, यहाँ पर आर्य समाज में ये कार्य नहीं कराया जाए। नहीं कराएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, तो आपने कहा कि जहाँ पे होता है तो वहाँ पे इसलिए होता है। हाँ, तो अब वहाँ क्यों होता है इसका भी एक है, हर व्यक्ति को सुधरने का अवसर मिलता है। कोई गलती करता है और कोई यदि व्यक्ति जाता है कि हाँ भाई कोई मुस्लिम बन गया है, या वो अपने जीवन काल में वैदिक धर्म से ओतप्रोत होना चाहता है, जो सच्चे भाव से कि हाँ मैं वैदिक धर्म में आना चाहता हूँ, मेरा तो उनका स्वागत है। मेरा कहने का मतलब है वो होना चाहता है, मगर हमारी लड़की लेके क्यों होना चाहता है? हाँ, तो उसके लिए हम प्रतिबंध करते तो हैं, हम उसके लिए नहीं। आप नहीं करते, मगर आर्य समाज में ऐसा हो रहा है। तो अगर आप नहीं, लेकिन आर्य समाज में भी बंद हो चुका है ये सब, क्योंकि ये सब चीज घटना होने के बाद ना। नहीं, अभी भी हो रहा है। अभी मुझे रिसेंट एक क्लिप दिखाई दी, एक आध दुख का भले आपको मिला होगा, लेकिन आर्य समाज में बंद है। तो फिर सिद्धांत क्या है? मतलब कहीं लिखा होगा ना कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ। जैसे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है, ठीक है? तो क्या लिखा है कि किस आधार पर बंद होगा, किस आधार पर चालू होगा, ये कहाँ लिखा है? ये तो विचारों का है, जिसके मन में आया जो जैसा वो करेगा। विचारों का है, देखो विचारों का है और सही गुरु का रास्ता है। यदि गुरु सही निर्देश किसी को व्यक्ति को देते हैं, और पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपका मानना है कि नहीं होना चाहिए, हाँ, मगर आर्य समाज में हो रहा है तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आना, मैं इस समर्थन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यदि वो गलत सोच के साथ आ रहा है, फिर आपको कैसे समर्थन इसलिए दे रहा हूँ कि यदि वास्तव में वो बनना चाहता है कोई व्यक्ति। आपको कैसे पता है वास्तव में बनना चाहता है कि नहीं? भाई उससे पूछोगे ही तो। हाँ, तो उससे पूछेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, उसके मन के भावों को जानेंगे। आप यहाँ भी करा सकते हो, यहाँ कराना शुरू नहीं कराना इसलिए नहीं कराने का मतलब बताया कि लव जिहाद जैसे मानसिकता उनके मन में है। तो फिर जहाँ हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर तो हम आर्य समाज के लोग ऐसे तो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मतलब आप समर्थन नहीं? मैं समर्थन नहीं करता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिकता उनकी अलग है। इसलिए हम आर्य समाज भिलाई में
अभी तक के कोई मुस्लिमों का शादी, कोई ईसाइयों का लड़का यदि है चलिए, इसके तो लिए नहीं मैं कराया। आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि और आपने हम ऐसा नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ भी नहीं देते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब कुल विद्यार्थियों का मिला के- जिनकी मानसिकता गलत है, जिनके विचार गलत है, हमारी बेटी बहनों के साथ गलत मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आर्य समाज उनके साथ में नहीं है। नहीं, फिर आप दो बातें हो गई हैं। आर्य समाज तो ऐसा कर रहा है, पर आप पर्टिकुलर आप ऐसा नहीं करते हम हैं। आर्य समाज सेक्टर 6 में ऐसा नहीं तो करते। फिर जो बाकी का आर्य समाज का आर्य ढांचा समाज है, यदि कर रहे हैं, यदि तो लेकिन आप उसका उसे सुनिए। समर्थन नहीं करते ना। नहीं, आर्य समाज एक विचारधारा है जो सत्य पे चलता है। यदि कोई आर्य समाज ऐसा कर भी रहा होगा तो मैं नहीं बोलता कि वो गलत कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे विचार करते हैं आर्य समाज के मतलब लोग, वो जांच देखते परख हैं, के देता होगा। जांचते हैं, तो आप भी परखते जांच हैं। परख के देते हो क्या? हाँ जी, हम जांचते हैं, आप जांच परख परखते के हैं। मुस्लिम के साथ कराते थे हो यहाँ पे? लड़की रहता है तो उसके साथ नहीं, नहीं, कराते हैं। लड़का। लड़का से नहीं करते। जांच परखने के बाद भी? नहीं, हम तो नहीं यानी कि आपका हमारे यहाँ ये फार्मूला है कि हम नहीं कराएंगे, मतलब नहीं कराएंगे। लेकिन यदि कहीं जांच- होता भी है आर्य समाज में देखिए, तो सिद्धांत- आर्य समाज में मैं बता दे रहा हूँ, आर्य समाज में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा के लालच में या किसी और के लालच में, समझे ऐसे नहीं। लोग आर्य समाज में नहीं है। वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, देखिए, आपका सिद्धांत हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई मैं जांच परखने के बाद भी अपने घर की बेटी को कहीं नहीं ब्याऊंगा किसी दूसरे कल्ट में, हाँ। है ना। मगर फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं अगर कहीं पे हो रहा होगा तो उसने जांच परख के किया होगा। तो जांच परख करके मुस्लिम को अपने यहाँ की बेटी दे देना, जांच परख करके हाँ, मुस्लिम नहीं को तो अपने इसका- एक मिनट, जांच परख करके मुस्लिम को अपने यहाँ की बेटी दे देना आप यहाँ पे सही मान रहे हैं। नहीं, मगर जब आपसे करने को कहा जा रहा है तो आप कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने के तात्पर्य है, जी, एक तो हमारे यहाँ ऐसा कार्य होता नहीं है, पहला चीज़, ये पहला नोट है। दूसरा चीज़ ये है, किसी आर्य समाज में आप बोले होता होगा, मेरे जानकारी में नहीं है। होता है। अभी मेरे भिलाई में कहीं भी ऐसा नहीं कोर्ट होता में है। केस चला गया था। कोर्ट में हाँ। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों लिखाना चाहती हो। हाँ, तो ये वीडियो है उस पर। तो ठीक, तो यदि उसमें वहाँ हुआ भी होगा लड़की ने कहा कि मेरे पिता मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना देना चाह रहे हैं। तो वो क्यों नहीं, जज ने पूछा क्यों नहीं रहने देना, ऐसा कुछ है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं पता है। तो फिर वो बोलती है कि वो मुस्लिम है। तो वो बोलते हैं जज के तुम्हारे वो विवाह किसने कराया? तो बोले आर्य समाज ने। तो बोले आर्य समाज ने कैसे करा दिया? कि वो आर्य समाज में इनका धर्म परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो फिर वो बोला आर्य समाज को किसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ऑथेंटिक बॉडी बताया है? ये बिल्कुल उन्होंने बोला, जज ने हाँ। ऐसे बोला। आपके माता पिता ने जिसने आपको जन्म दिया था, क्या ऐसे अपराध किए हैं या करने का प्रयास किया है जिस कारण से मैं पुलिस को आपके माता पिता के खिलाफ FIR करने का आदेश करूं? The petitioner is a major girl minors, and she did a love affair with one Monu Mursalin minor. They had decided to get marriage, my lord. Monu Mursalin was converted into a from Muslim to Hindu religious my lords. कन्वर्जन के रिचुअल्स बताइए कब हुए? Kindly appreciate Annexure P2 my lords. P2 तो आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है। This is a certificate which was issued by the religious my lord. इस ट्रस्ट को सर्टिफिकेट इशू करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। कन्वर्जन करने का अथॉरिटी है क्या? बस इतना बता दीजिए। Thereafter my lord what ये that शुद्धिकरण करने का ये आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट, my lords. इसको क्या अथॉरिटी है? Mission में भी आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? Sagar my lords. तो ये देहरादून में शादियां कैसे हो रही हैं? आप दोनों सागर के रहने वाले हो। Yes my lords. और ये रजिस्ट्रार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कैसे शादी कर रहा उत्तराखंड वाला? कोई दिल्ली से जाके कर लिया, कभी उत्तराखंड से कर लिया, कभी किसी से कर लिया, और सब बट रहे हैं सर्टिफिकेट्स। उत्तराखंड वाले ने भी बांट दिया, दिल्ली वाले ने भी बांट दिया, रहने वाले सागर के। मैं पुलिस को ये भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, दे विल वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ दीस पर्संस जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बांटने का धंधा बना लिया है। ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया? आर्य समाज उसमें कहाँ लिखा है कि आप? आर्य समाज में जनाब, मुझे ये बताओ, आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिज वेलिडेशन एक्ट में दैट यू कैन इशू सर्टिफिकेट? ऐसे नहीं होता। कल के दिन आप मौलवी बन जाओगे, एक ट्रस्ट डीड बनवा लोगे, क्योंकि हम तो आर्य समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है, और इसलिए मुसलमान बोलता है मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो, 100% अनलॉफुल है, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू इशू अ सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब आर्य समाज ऐसा करा रहा है,
मगर आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको अगर ये लगता है कि नहीं कराना चाहिए तो फिर आप इतने अंश में आर्य समाज का समर्थन ना करें, और अगर समर्थन कर रहे हैं फिर अपने साथ यहाँ पर करने में आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने नहीं कराया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जहाँ पर हुआ होगा वो जांच परख के किए होंगे। यानी कि जांच परख करके मुस्लिम के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देना ठीक है आपके अनुसार? देखो, ये धर्म तो हम लोगों ने बनाया है। मैं एक चीज़ में आ रहा हूँ, धर्म जो है, धर्म नहीं बोला जाए, पंथ को है। वो पंथ को किसने बनाया? एक पैगंबर आया, मोहम्मद पैगंबर, वो मैं सही है, ठीक है, मुस्लिम धर्म शुरू किया। लेकिन सबसे पहले हम जिस जगह पे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया जी, बाद में ये सब चीज़ बना है। तो हर व्यक्ति का अधिकार है अपने जीवन को जीने का। अगर वो वापस आ रहा है तो उसको उसी के तरीके की किसी लड़की से विवाह कराना, हाँ, करा ले। ये क्यों है कि वो वापस आने की कीमत ये है कि हमारे घर की लड़की जाए? हमारे घर की लड़की वापस जाए आने तो की देखो, कीमत हम इसमें यही तो तो दे रहे माता हैं। पिता, सबसे पहला माता पिता को ध्यान देना चाहिए। माता पिता तो है आर्य नहीं ना, बिना समाज, माता पिता के ही हो जा आर्य रहा है। समाज विवाह कराते हैं, आर्य समाज विवाह कराते हैं, आचार्य द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। लेकिन इसको निगरानी में रखने का कार्य तो माता पिता का है। पहले मेरी बेटी कहाँ जा रही है, पर रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। नहीं, पहले तो वो चीज़ बेटी तो बिना बताए ही आई है ना आपके पास, तो है ना, तो माता पिता ने नहीं रोका। दूसरा आप तो उसमें उसका समर्थन कर रहे हो, ठीक है तुम्हारा ब्याह माता पिता नहीं करा रहे, मैं कराऊंगा। नहीं, ऐसा समर्थन नहीं है। हम ऐसा किसी को नहीं बुलाते कि आप आ जाओ हम करा दे। जैसे कोई आया कि भाई हमारे को विवाह करना है, आपने बताया कि भाई देखिए बच्चे अपनी स्वेच्छा से कर सकते, भले ही इसमें माँ बाप हाँ, राजी हो ना स्वेच्छा से है, इसके लिए सरकार ने भी अनुमति दे दी। अपने स्वेच्छा से आप, सरकार नहीं, हम लोग यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं। सरकार का क्या, वो तो कल को LGBTQ को भी अनुमति दे देगी, लिव इन रिलेशनशिप को भी अनुमति दे देगी। नहीं, गलत कार्यों का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम अच्छे कार्यों का जरूर सपोर्ट करते हैं। ये जो विषय है इसमें तो ये मैं कहता हूँ, आपके देखिए मैं समझ गया, हाँ। आपका व्यक्तिगत चिंतन ये है कि मैं नहीं कराऊंगा दूसरे के उसमें, मैं अपनी बेटी घर की नहीं दूंगी, मगर कहीं पे आर्य समाज अगर कर रहा है तो मैं वर्बली उसका खंडन नहीं करूंगा, इतना हमें समझ में आया। आर्य समाज, सुनो ना, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, मगर आप मुंह से उसका खंडन भी नहीं करेंगे। नहीं, आर्य समाज यदि धर्म परिवर्तन कराता है और वो हिंदू बन रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ऐसे करवाते हैं अपने यहाँ विवाह कि वो हिंदू बना करके उसको अपनी बेटी दे दी? हिंदू यदि वो बनना चाहे तब तो हमारे यहाँ तो इतनी प्रक्रिया है, उसको सालों बीत जाएगा हिंदू बनने में। मतलब कि आर्य समाज में ऐसा होता है कि 2-3 साल लगते हैं कोई हिंदू से मुस्लिम? मैं जो हमारे यहाँ जो मैं प्रक्रिया बना रहा हूँ, आप क्या कि नहीं, जो आर्य समाज मंदिरों में मुस्लिम के साथ भी विवाह हो रहा है, मुस्लिम कहता है कि मैंने अपने आप धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या वहाँ पे 2-3 साल की प्रक्रिया होती है या सेम डे या 2-3 दिन की प्रक्रिया? विचारों को मानने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश में सभी धर्मों के बारे में लिखा है, 14 समोल्लास है और उसमें खंडन मंडन सब चीज़ लिखा है। तो उसको जो व्यक्ति पढ़ लिया विचारधारा से, यदि वो, यानी कि ये पैरामीटर है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आ जाएगा उसको हम हिंदू मान लेंगे, और फिर हिंदू मानते हुए आचरण केवल पढ़ना ही नहीं, क्या क्या आचरण है? फिर आचरण क्या क्या है देखेंगे? धर्म पूर्वक काम करना, छल कपट राग द्वेष से दूर रहना। ये हम वो जब हमारे यहाँ कार्यालय में आएगा उस समय हम जांचेंगे, कैसे जांचेंगे? विचारों से, उनसे कैसे? मुलाकात करके, बार बार मुलाकात करेंगे, तो मतलब उनकी जब विचार यानी आर्य देखेंगे, समाज उनकी मंदिर, मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यानी जिन आर्य समाज मंदिरों में ऐसा विवाह हो रहा है उसमें ये करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं हिंदू होकर के इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो हमने कहा, या आर्य बनना चाहता हूँ, तो फिर हमने कहा कि भाई हम तुम्हारे विचार वगैरह जांचेंगे, कल आना, परसों आना, फिर आना, ऐसे करते हैं या फिर तुरंत उसको 1-2 दिन में ही सर्टिफिकेट दिया? नहीं, देखो कैसे करते हैं? अब ये तो उनकी प्रक्रिया क्या है हमें मालूम नहीं। हमारे पास एक लड़का आया, हमने उसको कहा आप पहले वैदिक धर्म में दीक्षित हो, सबसे पहले आपको हमारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा चीज़ आपको मांस त्यागना पड़ेगा और दारू आदि त्यागना पड़ेगा, जितने भी गलत कार्य आप जो करते थे उसने त्यागा। आपको कैसे पता चला? बोला कि मैं त्याग दिया हूँ। दूसरा चीज़ आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, संस्कृत सीखना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, संस्कृत तो तब चालू होती है जब जनेऊ हो जाता है कई बार, है ना। तो मैंने उसको यही कहा कि आपको पहले करा दिया उसका विवाह आपने? नहीं कराया, क्योंकि वो विचार से उतना परिपक्व हो नहीं पाया। भाई ये बताओ, वैदिक धर्म कुल इतना मिलाकर के विशाल है, इसकी कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है
कि किसी को अगर मुस्लिम से हमें हिंदू मानना है, वो वाला हिंदू जिस हिंदू का उपयोग हम अपने यहाँ के संवेदनशील विषयों में कर सकें, तो फिर उसकी वो कौन कौन से आचरण कर रहा हो, कौन कौन से उसके विचार हो, जिसको जांच लेने के बाद हमें मान सके कि ये वो वाला हिंदू बन गया है। नहीं तो धर्म नॉर्मल पे चलता हो, सत्य बोलता ऐसा हो, भी, ऐसा हम चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे भाई हम करेंगे? जब देखो, उसके साथ में रहोगे तब तो हाँ, मालूम तो आप चलेगा ना। साथ में तो रहोगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप तो आप कैसे मान लोगे कि हिंदू हो इसलिए गया? उसको गुरुकुल में हम बेचते या हमारे पास रखते हैं, तब जाके हम उसको देखते हैं कि ये उसके योग्य है कि नहीं है। क्या आर्य समाज मंदिर में ऐसा विवाह होता है तो यही किया जाता है कि तुम हमारे साथ पहले 2-3 साल मेरे गुरुकुल में रहो? नहीं रहता, वो बस चला जाता है। मगर तो हमें मगर- ठीक है, बढ़िया मगर है, विवाह नहीं, तो नहीं हुआ। मगर विवाह तो हो रहा है ना। अब हुआ होगा तो अपवाद है, एक आध चलिए, दो, है ना। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है, कई जगह होता है, अभी भी होता है। हाँ, तो हुआ होगा चलिए, तो हुआ होगा। खैर। अच्छा, इसमें एक चीज़ इस विवाह में और आती है, दूसरा विषय आ जाता है कि जैसे कुछ युगल जोड़े ऐसे आते हैं जो कि जो आम हिंदू है, जो संख्या में ज़्यादा है, आर्य समाज की मान्यता को मानने वाले हिंदू जो हैं कम हैं, उतना नहीं है जो जनरल मूर्ति पूजक, और यहाँ पे मूर्ति पूजा निषेध है आर्य समाज में। तो जो सामान्य जो जोड़ा आता है जो मूर्ति पूजा करता भी है, इवन विवाह के बाद भी वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उसमें एक क्रॉस आता है विचारधारा का कि अगर वो ये मानता है कि भगवान अवतार लेता है, आर्य समाज के अनुसार नहीं लेता है, अगर वो ये मानता है कि भगवान अवतार लेता है, तो अगर उसने आर्य समाज में विवाह किया है तो वो आर्य समाज को सत्य मान रहा है। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा कि वो झूठ है या वो झूठ है, वो आर्य समाज को सत्य मान रहा है। और आर्य समाज की विचारधारा क्या है कि भगवान अवतार नहीं लेता है। तो जब वो ये सोच रहा है कि भगवान अवतार लेता है तो वो आर्य समाज का खंडन कर रहा है, और जब वो ये सोच रहा है कि मैंने आर्य समाज में विवाह किया है तो उतने अंश में वो उसका खंडन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का खंडन कर रहा है। तो जब कहने का मतलब ऐसे जोड़े जब यहाँ पर आ जाते हैं जो आर्य समाज को नहीं मानते मगर है हिंदू, है ना, ऐसे भी जोड़ों की शादियाँ होती होंगी, हैं हिंदू मगर आर्य समाज को नहीं मानते मगर शादी होती है, यहाँ पे विवाह होता है। तो अब वो क्या है कि जितनी बार वो ऐसा सोच रहा है कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान की मूर्ति पूजा हो सकती है, उतनी बार वो ये सोच रहा है कि आर्य समाज गलत है। यही तो सोच रहा है। तो सुनो ना, एक मैं यदि कोई व्यक्ति जानता नहीं है सुनिए तो मैं फिर वो प्रश्न तो गलत ही पूरा- मानेगा। मैं प्रश्न पूरा कर लूँ। हाँ, तो जब वो ये सोच रहा है कि भगवान अवतार ले सकते हैं, भगवान की मूर्ति पूजा हो सकती है, इवन आज भी आपके यहाँ से ही ऐसे कई जोड़े गए होंगे विवाह करके जो अभी मंदिर जा रहे होंगे मूर्ति में इस समय राइट नाउ। तो जितनी बार वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उतनी बार अनजाने में ही आर्य समाज का खंडन कर रहे हैं, और जब वो आर्य समाज का खंडन कर रहे हैं तो उतनी बार वो अपने विवाह का भी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि विवाह उनका कहाँ से हुआ है? अरे देखो जी, इसमें देखो, संस्कार हिंदू धर्म में भी होता है, संस्कार आर्य समाज में भी होता है। 16 संस्कार है अपने नहीं, वैदिक धर्म जो में। वो है ना, मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। हम्म, पद्धति क्या है? वैदिक पद्धति से हम लोग कराते हैं, वैदिक पद्धति से आप भी कराते हैं। नहीं, जो मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं उनके विवाह में, विवाह करने कराने में, और जो आर्य समाज पद्धति में, जो आर्य समाज पद्धति हमारे में बहुत यहाँ फर्क है। फर्क है। जी, हम मूर्ति पूजा उसमें नहीं मानते। आप समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग मैं है। बता रहा हूँ, मूर्ति आप जो पूजा- बोल रहे हैं मूर्ति पूजा के लिए नहीं पूछ रहा मैं अवतारवाद की बात की मैं वो आपने। नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जितनी बार वो ये सोच रहे हैं कि भगवान अवतार लेता है, उतनी बार वो अपने विवाह पर अंकुश उठा रहे हैं कि हमारा विवाह गलत है। तो हम लोग जो आज साथ में रह रहे हैं वो अवैध रह रहे हैं। अगर वो मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं तो फिर ऐसा विवाह या तो आर्य समाज उन्हीं का विवाह कराए जो आर्य समाज को प्रॉपर मान ले। क्योंकि अगर वो यहाँ से ये सोच करके जा रहा है कि बाहर जा कर के वो मूर्ति पूजा करेगा, बाहर जा कर के वो क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें करेगा जो आर्य समाज में नहीं मानी जाती हैं, तो फिर उस क्या आर्य समाज में क्या नहीं मानी जाती? जैसे मैं बड़ी चीज़ बता रहा हूँ ना, मूर्ति पूजा ही नहीं मानी जा रही, अवतारवाद नहीं माना जा रहा है। आर्य समाज में मूर्ति की पूजा नहीं मानी जाती आपने कहा, लेकिन ईश्वर तो मूर्ति में भी व्याप्त है। ठीक है, हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते हैं, हम नहीं, खंडन इस चीज का करते नहीं, हैं। सत्यार्थ प्रकाश में खंडन नहीं, हम खंडन इस मूर्ति चीज का पूजा करते करना हैं अधर्म कि है। आपने कहा कि मूर्ति में ही भगवान है, अन्य सब- जगह नहीं है। नहीं, सब में तो भगवान हम है। उसी का खंडन करते हैं। नहीं, नहीं। भगवान
सब तरफ है। नहीं, मूर्ति- आपके इसमें कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सब जगह व्याप्त मैं वो है, नहीं सब कह रहा। जगह आच्छादित है, देखिए, इसलिए हम सब जगह को पूजनीय मानते वो हैं। एक अलग विषय है हाँ। धर्माचार्य जी। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि मूर्ति पूजा सही है कि गलत है, कि उसका प्रमाण कहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा निषेध करा गया है ये आपका जो आर्य समाज। ठीक है, जड़ पूजा की निषेध है। सुनिए तो समझ उसमें गए, लिखा हाँ। है मूर्ति पूजा अधर्म है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो जड़ पूजा की निषेध है ना, ठीक है अब ना? जो व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है हाँ, तो इसका मतलब ये है वो आर्य समाज को खंडन कर रहा है उस समय। और अगर उसने आर्य समाज का खंडन किया तो आर्य समाज की पद्धति का खंडन किया, आर्य समाज द्वारा जो विवाह संपन्न हुआ उसका भी खंडन हो गया। तो जब वो खंडन हो गया तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो मूर्ति पूजा को मानने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने विवाह को नहीं मान रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से ये हो रहा है कि वो अवैध विवाह में जी रहे हैं उनके ही अनुसार। विवाह मंत्रोच्चार से होता है, आचार्यों के ब्रह्मत्व में होता है, वो अवैध नहीं हो सकता। आप मेरी जहाँ बात- मंत्रोच्चार मैं हुआ, जो जहाँ पाणी ग्रहण हुआ, वो अवैध नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि आर्य समाज की विचारधारा से इतर है, इतर रहें चाहे ना रहें, देखिए एक बड़ा अंतर मैं लेकिन बताऊं। जब विवाह हुआ है तो आपके वो अवैध नहीं इस है। विवाह में और वहाँ के विवाह में अंतर एक बताऊं, हाँ। वहाँ पे विवाह बिना कन्यादान के नहीं होता। तो यहाँ भी कन्यादान करते हैं हम। पिता करता है, पिता देखो करता है। यहाँ आप पिता किसी को तुल्य बनाते कोई हैं, व्यक्ति रहता आप है, किसी को उससे हम बनाते विवाह कराते हैं। वहाँ पे जब तक तो पिता ये क्या जीवित है, गांधर्व विवाह है ना। अब विवाह को आप समझिएंगे मेरी तब बात- तो होगा। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 में से आपने गांधर्व विवाह किया है ना, ब्रह्म विवाह बाकी यानी है, यहाँ से- प्रजापत्य विवाह तो है, यहाँ- आर्ष विवाह है। यहाँ पे सबके गंधर्व विवाह होते हैं। गांधर्व विवाह जिनके माता पिता नहीं आए, केवल पति और पत्नी राजी हैं, तो यानी गांधर्व विवाह यहाँ है। पे वो श्रेष्ठतम विवाह है जो ब्रह्म विवाह, वो नहीं वो होता भी होता है। वो कैसे? 8 प्रकार का विवाह होता है। जब मतलब माता पिता आते हैं मेरे यहाँ, जितने भी जिनके माता पिता आते हैं, हाँ, मान लीजिए आपके ऐसे विवाह हो तो वो गया, ब्रह्म विवाह है। ब्राह्मण विवाह हो गया, बाहर जा करके वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो सत्यार्थ प्रकाश को नहीं मान रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब सत्यार्थ प्रकाश से स्फुटित होने वाले जो और क्रियाकलाप हैं उनको भी वो नहीं मान रहे हैं। उसमें से ये क्रियाकलाप है कि उनका विवाह हुआ है उसी के अनुसार। तो एक तरीके से वो जानते नहीं है कि मैं जब जब मूर्ति पूजा कर रहा हूँ बाहर जा कर के, वो अपने विवाह का खंडन कर रहे हैं। तो वो अपने ही सिद्धांत के अनुसार वो अवैध एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। या तो वो आर्य समाजी हो जाए नहीं तो देखो, उनका विवाह हो। जी आर्य कहने का मेरा कहने का पक्ष ये आपका था, कहने का मेरा पक्ष कहने है। का पक्ष ये था कि उचित यही होगा कि जो आर्य समाज के सिद्धांतों को अपना ले उन्हीं का विवाह केवल कराया जाए, ऐसों का ना कराया जाए कि है तो मूर्ति पूजक मगर आपने करा दिया उनका विवाह, तो बाहर जा करके उनका जीवन जो है दुख में होना ही है। क्योंकि वो जितनी बार मूर्ति देखो, पूजा कर रहे हो आर्य समाज के द्वारा जो है हमसे लोग जुड़ रहे हैं। वो जितनी बार मूर्ति पूजा कर रहे हैं उतनी बार आर्य समाज के अनुसार वो पाप कर रहे हैं। क्यों पाप करें भाई? मूर्ति पूजा अधर्म है ना, पाप है। मूर्ति पूजा कर रहे हैं, देखो उनकी ज्ञान के स्तर थोड़ा पर सा होता घूम है। जाइए, आप कैमरे में आएगा नहीं, आपका मेरे ही ओर हो रहा है। ये बताओ, जब तक कि उनको ज्ञान नहीं होगा कि मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो उनके विचार आगे और बढ़ेंगे। जब वो ग्रंथों के स्वाध्याय करेंगे, उनके मन में आएगा, संकट समाधान होगा, तो वो आचार्य के पास फिर आएंगे और फिर संकट समाधान अपना करेंगे। भाई आचार्य रखे गए हैं ना, क्यों रखे गए हैं? आचार्य ही तो संकट समाधान उनका आप करेंगे मेरी ना। बात समझे नहीं। ये बताओ, उनके मन में यदि शंका है मतलब तो आप- उनका विवाह कैसे अवैध हो जाएगा? कराने वाले आचार्य ने जो गुरुकुल से पढ़ करके आचार्य करके उनका विवाह कराया है, तो वो अवैध कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो जहाँ से विवाह करके आए हैं उसके सिद्धांतों को अपना तो नहीं उसके रहे हैं। सिद्धांत तक वो जानेंगे तब तो तो अपनाएंगे। आप ये सर्टिफिकेट देते समय लिखते हो क्या है, वापस आना, सिद्धांतों को समझना। तो सिद्धांतों को नहीं समझ रहे हैं तो उनको हम सत्यार्थ प्रकाश भेंट करते हैं, उनको हम पुस्तकें देते हैं, उन पुस्तकों को स्वाध्याय आपने- करके लोग हमारे पास आते हैं, जुड़ते हैं आप हमसे। एक बात बताओ, आपने यहाँ से विवाह हो जाने के बाद कितने लोगों को जाकर के जांचा है कि वो कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हो तो मैं उनको समझाऊं। ये अपनी विचारधारा से वो ओतप्रोत होते हैं, जो विचारधारा उनको अच्छी लगती है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम है कि जितनों का हम विवाह करा रहे हैं उतनों को हम आर्य समाजी बनाए, ऐसा कोई आपके यहाँ प्रोटोकॉल है? हम उनको एक अच्छे इंसान बना लें, उनको विवाह के नियम सिखा दें, पति पत्नी कैसे रहते हैं, विवाह संस्कार में पति और पत्नी का व्रत धारण कराते हैं।
अन्य चीज़ों पे हम वहाँ पर फोकस नहीं करते। हम केवल वहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार तो की फिर वो बातें करते हैं। कहने का मतलब अन्य ये है। जब हमसे मुलाकात होती है तब हम उनकी विचारधारा हम बताते हैं। कहने का लेकिन जहाँ विवाह हो रहा है आप बोलेंगे कहने कि का विवाह के समय अंत्येष्टि का बात करो, तो ये तो गलत है ना, ये शास्त्र अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब जिस ये है। पर्पस पे वहाँ उनका संस्कार हो रहा है तो उसी संस्कार के विषय में हम उनको वहाँ पर बताते हैं। उतना ही कहने समय का हमारे मतलब- पास होता कहने है। का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने आर्य समाज में आके विवाह किया, हाँ। वो आर्य समाजी है, उतने अंश में वो आर्य समाजी है। अब आर्य समाज के अनुसार अगर हम उसको नहीं ढाल रहे हैं तो आर्य समाज के अनुसार वो बाहर जाकर के अधर्म कर रहा है, मूर्ति पूजा करते हुए पाप कर रहा है। देखिए वो हमसे तो हमसे हम- संपर्क में रहते हैं तो हम तो उन्हें हमें- समझाते हमें हैं, आप- बताते हैं हमें और ऐसे- उनको अपने पुस्तकें देते हैं ताकि वो स्वाध्याय कर तो सके, मैं हमसे वही मिल सके। मैं वही पूछ रहा हूँ वही- कि आपका एक कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम जो जोड़ा यहाँ से आकर के विवाह कर रहा है उसको हम आर्य समाजी बनाने के लिए जुटे रहें, ऐसा कुछ है हम अपने यहाँ? हम बता रहे हैं ना, हम उनको पहले एक अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं। आर्य समाजी बनाने के लिए कुछ नहीं आर्य समाजी तो स्वतः ही बन जाएगा जब विचारों से जुड़ेगा। आर्य समाज कोई पंथ थोड़ा ना है। मैं कोई पंथ मतलब कि जो कोई पंथ थोड़ा ना है। आर्य समाज वेद को ही मानता है, जो वेदों में आज्ञा है उसी का अनुसरण करते हैं। देखिए मैं वो एक अलग चैप्टर है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो नॉर्मल हिंदू है उससे थोड़ा सा यूनिक आर्य समाज है, ठीक है? आर्य समाज आडंबरों को नहीं मानता। नहीं नहीं, ठीक है। आप आगे चले जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। कि जो सामान्य हिंदू परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है देश में, भारत में, हाँ। तो वो जो हिंदू है उसके यहाँ के बच्चों का जब यहाँ पर विवाह होता है तो उनको हम अगर उतना विवाह आर्य समाज के अनुसार करवा करके उतने अंश में आर्य समाजी हो गए। अब जब वो बाहर वापस जा करके अपनी सामान्य हिंदू वाली जो पारंपरिक परंपरा प्राप्त जो हिंदू धर्म है तो ये बताओ, सुनो अनुसार तो आप सुनो आप जो बोल रहे हो, आप सुनिए, यही इसी मुझे- पर मुझे पूरा- मुझे- इसी पर से मैं मुझे- एक प्रसंग लेना मुझे- चाहता हूँ। मुझे पूरा कर ये दीजिए। बताइए, मुझे पूरा आप कर- विवाह संस्कार मुझे- एक मिनट मैं लूंगा। विवाह संस्कार जब हम कराते हैं तो विवाह संस्कार में इतनी सारी पद्धतियां महर्षि दयानंद जी लिख दिए हैं कि उनको 5 महायज्ञ करना चाहिए। हम 5 महायज्ञ की शिक्षा उनको वहीं पर विवाह संस्कार के समय देते हैं कि संध्या करो, देव यज्ञ करो, बलि वैश्य देव यज्ञ करो और अतिथि यज्ञ करो, माता पिता की सेवा करो। यही तो आर्य समाज ही बना रहे हैं, यही तो सीख उसमें है विवाह संस्कार में। वो बाहर जा करके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो उनको विचारों आपने से हम ध्यान ढाल दिया? रहे हैं ना। आपने ध्यान दिया कि जितना हमसे हो सकता है हम लोगों को आडंबरों से बचाने का प्रयास करते हैं। यानी कि यहाँ पर जिसका विवाह होता है उसके यहाँ से जाने के बाद भी आप ये ध्यान रखते हैं कि धीरे धीरे वो आर्य समाजी बने। आर्य विचारधारा से ओतप्रोत हो, आर्य विचारधारा वेदों के विचारधारा से ओतप्रोत हो, ये है मूर्ति पूजा छोड़ें, जड़ वस्तुओं की पूजा छोड़ें, चेतन वस्तुओं की मूर्ति पूजा करें। छोड़ें। हाँ, जो देवता हैं जैसे तो माता ऐसा पिता कोई आपके यहाँ निश्चित ये प्रोटोकॉल बताएं, है? हमारे यहाँ मूर्ति मतलब अभी तक मैंने जो जाना है कि मेरे कई मित्रों का भी आर्य समाज में विवाह हुआ है, मैं जानता हूँ, मैंने उनके सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि एक विवाह हो जाने के बाद, सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आर्य समाज से उसका कोई जरा सा भी संबंध रहा हो और वो अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रहा है। वो मंदिर जा रहा है, वो इस्कॉन वाला बन रहा है, वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो आर्य समाज के बिल्कुल विरोध में है। यानी कि आर्य समाज के अनुसार वो पाप कर रहा है और वो मूर्ति पूजा जब कर रहा है तो उतनी बार देखो, कह रहा है हमारे कि हम विवाह संस्कार में जितनी बार वो मूर्ति पूजा कर रहा है उतनी बार वो अपनी पत्नी के साथ अपना जो संबंध है उसको अवैध घोषित कर रहा है। मैं पहले ही बोला कि संस्कार कभी अवैध हो ही नहीं सकता। ऋषियों के मंत्र हैं और दूसरे आचार्य वहाँ आप पर हैं। मेरी बात समझ नहीं तो रहे। पहले चीज़ तो वो अवैध हो ही नहीं सकता। देखिए। दूसरी चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि आप गलत मान रहे हैं, हम विवाह संस्कार में उनको सभी प्रकार के उपदेश देते हैं जो गृहस्थ आश्रम में उनके काम आए। तो उन आप मूर्ति उपदेशों पूजा के में लिए बोलते हैं क्या कुछ कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है? देखो, मूर्ति पूजा एक अलग विषय हो गया है, तो वही ठीक है। आप लेकिन देखो, देखिए, हम उसको यही बोलते हैं कि आप ईश्वर भक्त बने। मैं ये बताइए। मेरा प्रश्न आप समझ नहीं पा रहे है क्या बात कि अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो वेदों से आई है कि नहीं आई है एक अलग मैटर है। मूर्ति पूजा करना गलत है या सही है एक अलग मैटर है, मगर आर्य समाज के अनुसार वो सही नहीं है मूर्ति पूजा, ठीक है। जड़ तो जितनी बार वो मूर्ति पूजा कर रहा है उतनी बार वो ये कह रहा है
कि मैं आर्य समाज को नहीं मानता। हाँ, तो उनको हम सुनिए, यही समझाते हैं विवाह सुनिए में तो। कि मूर्ति की जगह आप माता पिता की पूजा करो, आप जो है अपने भाई बंधुओं की मैंने पूजा आज तक करो। नहीं देखा कि आर्य समाज में विवाह होते हुए भाई, आर्य समाज की मान्यताओं को मनवाने की कोई प्रक्रिया तो होती विवाह है। संस्कार में ऐसा चीज ही नहीं है ना भाई। जहां पर जो तो फिर प्रसंग ऐसा चल विवाह- रहा है, फिर ऐसा विवाह ये होना ही नहीं बताओ, चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? विवाह का प्रसंग है, अन्य चीजों का प्रसंग नहीं। जहां पर जो प्रसंग नहीं, चलता है वो उसी चीज के विषय में कनेक्टिंग है, हम बताएंगे वो ना। चीज कनेक्टिंग है ना। और कि गृहस्थ जैसे जीवन के बारे में जैसे उनको मैं बताया सत्यार्थ जाता है। प्रकाश को मानता हूँ, तो मेरे लिए आर्य समाज में होने वाला विवाह मान्य है। हाँ, तो अगर मैं सत्यार्थ प्रकाश को ना जानता हूँ ना मानता हूँ, बल्कि उसके उलट जाकर के कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए वो विवाह आर्य समाज में होने वाला विवाह मान्य कहाँ से हो गया? कैसे वो नहीं? सरकार की नजरों से मान्य हो सकता है, मगर सरकार की धार्मिक विचारधारा से भी वो मान्य है, क्योंकि आप सब- विवाह संस्कार के साथ सभी चीजें जुड़ी हुई है। ये आप जानते हो ना, वो आपको सही नहीं मानता है ना, क्योंकि वो मंदिर जा रहा है, वो पूजा कर रहा है मूर्ति की, और मूर्ति पूजा करना अधर्म है। देखो, धर्म क्या है आप पहले समझ लीजिए। धर्म वो है जो सत्य के साथ चले। ये बताइए, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। अधार्यति इति धर्मः, समझ रहे हैं देखिए, वो आप? अधर्म को कैसे धारण करना है 10 लक्षण भी बता दिए गए, वो विषय अलग है। वो विषय अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप सत्यार्थ प्रकाश में जो बता रहे हैं उसको वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, जब वो मंदिर जा रहा है, पूजा कर तो रहा है। उसको ज्ञान होगा तब तो तो मानेगा आप- ना। तो आप ज्ञान दो, फिर विवाह कराओ ना। तो सुनिए, जहाँ विवाह का प्रकरण चल रहा है, जी। तो हम उसको गृहस्थ आश्रम में पहले उसको बताएंगे। उसके बाद आपने ये कोई लिखा कि आपका विवाह तभी मान्य होगा जब आप यहाँ पे आके ये चीजें समझ लोगे, पहले तो मान लोगे। गृहस्थ आश्रम को समझ ले, जिस विषय पे उसको जाना है वो समझ ले उस चीज को। भाई साहब, वो कनेक्टिंग है ना, उसको आप अलग कैसे कर रहे हैं? क्या अगर उसने आपके सिद्धांतों को नहीं माना तो आपके विवाह भी उसके लिए अमान्य है। अमान्य आपके नहीं है, सिद्धांत मैं अमान्य बताया है। ना। देखिए, अमान्य आपके अनुसार अमान्य नहीं है, मगर उसके अनुसार तो अमान्य है। उसके और अनुसार- उसकी मूर्ति पूजा आपके अनुसार अमान्य है। बताइए, उसकी मूर्ति पूजा संस्कार कभी अमान्य हो ही नहीं सकते, महर्षियों की देन है, एवं अमान्य नहीं हो सकते। अरे भाई, और किसी के अनुसार भी अमान्य नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, इस पे काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा विषय करते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें अब एक ये विषय आता है कि क्या आर्य समाज के द्वारा जो ये माना जाता है कि ईश्वर के सिर्फ 4 कार्य हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार और कर्मों का फल देना, है ना? 5 काम है। 5वां क्या है? उत्पत्ति है, उसको प्रलय है, संसार को चलाना है। उत्पत्ति, स्थिति, इस प्रलय हो तो गया। हाँ, वो उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है, हाँ, और संसार को चलाना है। और संसार को चलाना तो स्थिति हो गई ना। और उसके बाद अच्छे बुरे कर्मों का फल भी देना है। 4 ही तो हुए। 5 कार्य हो गए। सत्यार्थ प्रकाश खोल लीजिए, 4 लिखे हैं। 5 कार्य है, 4 ईश्वर के लिखे 5 कार्य। 4 लिखे हैं। 5वां कार्य गिनाइए, गिनाया नहीं आपने, गिनाइए। मैं बताया था ना। हाँ। पहला है सृष्टि बनाना, हाँ, उत्पत्ति, सृष्टि, ठीक है। हाँ। सृष्टि को फिर ध्वस्त भी करना उनका कार्य, संहार, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा सृष्टि को चलाना भी है। स्थिति 3 हो गए। चौथा अच्छे बुरे कर्मों का फल देना है। हाँ, 4। और पांचवा? 5वां सृष्टि को चलाना है अरे चलाना बोल तो दिया आपने, है ना। सृष्टि स्थिति। को देखना है ना, उनका कार्य है वो, नहीं। अच्छे बुरे कर्मों का फल देना। आपने 4 गिनाए हैं। स्थिति 2 बार गिना रहे हो आप। हम्म, तो 5 कार्य है। 5 नहीं है, 4 है। हाँ, आपने 4 गिनाए हैं, स्थिति 2 बार गिना रहे हो आप। 4 कार्य है। 5 कार्य देखो। हाँ, पहला कार्य सृष्टि बनाना, दूसरा कार्य आपका सृष्टि बनाना यानी कि उत्पत्ति। अब उत्पत्ति बोलिए। करना, हाँ, फिर सृष्टि को चलाना, सृष्टि को चलाना यानी स्थिति, है ना। 2 हो गए। तीसरा आपका है सृष्टि का प्रलय संहार। करना। 3। चौथा आपका है अच्छे बुरे कर्मों का चार फल हो देना। गए। अब 4 पांचवा कार्य क्या है? हुआ। और 5वां कार्य आपका है ईश्वर अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए वेदों का ज्ञान देना। वेदों का ज्ञान देना, भाई साहब, सुनो, ये सुनो। स्थिति है। वेदों का ज्ञान देना। ये स्थिति है भाई साहब। जो दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश शुरू में 4 वेदों का ज्ञान दिया। दयानंद जी ने हर जगह ईश्वर के 4 कार्य बताए हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार और कर्मों का फल देना। ठीक है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये आर्य समाज के अनुसार क्या हम जो भक्ति करते हैं उससे मांगने पर ईश्वर कुछ देता है, या हमारे केवल कर्म का फल देता है? हम जैसे ईश्वर से कुछ मांगे, ईश्वर हमें ये दे दो, तो क्या ईश्वर देता है या नहीं देता है? ऐसा मांगने नहीं पर। है। ईश्वर देखो, आप फल मांगोगे तो फल आपके हाथ में दे देगा, ऐसा ईश्वर नहीं है। उसके लिए नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। हाँ जी। यानी
भक्ति करने से ईश्वर नहीं देता है कुछ भी। भक्ति करने से आपको अंतः प्रेरणा मिलती है, अंतः प्रेरणा। ईश्वर कुछ देता है कि नहीं देता है? ईश्वर आपको प्रेरित करते हैं अंतरात्मा से, आपको हाथ में ला के नहीं दे देंगे ये फल खाओ बोल के। कर्म आपको स्वयं करना पड़ता है। नहीं, कर्म करने से फल मिलता है वो ठीक है, हाँ, कुछ मांगने से ईश्वर देता है कि नहीं देता है? वो जो हम मांग रहे हैं, आप मांग रहे हो उसके लिए आपको ईश्वर अच्छी बुद्धि देता है ताकि आप उस कर्म तक जा करके उसको प्राप्त कर सकें। यानी जो हम मांग रहे हैं वो ईश्वर दे देता है। ईश्वर आपको बुद्धि देता है और बुद्धि के द्वारा आप स्वयं उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छे आपके कार्य होना चाहिए। नहीं, जैसे आपको पास होना है, भगवान से आपने याचना किया कि भगवान मुझे इस परीक्षा में पास करा दें, तो केवल पास करा देने से आपको ईश्वर पास नहीं करा देंगे। उसके लिए आपको अथक मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद भगवान आपको अच्छी बुद्धि देगा, आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी तब आप अच्छे पढ़ पाएंगे, तब आप पास हो पाएंगे। मतलब तो ईश्वर- कर्म करने से ईश्वर आपके सहायक होंगे। मांगने पर ईश्वर जो हम मांग रहे हैं वो देता है या नहीं देता है? मांगने पर, मांगने पर ईश्वर आपको केवल प्रेरित करता है, देता नहीं है। मतलब आपको बुद्धि देता है। अगर हम बुद्धि मांगेंगे तो ईश्वर हमें बुद्धि देंगे। मतलब हमने अगर आपके हाथ में नहीं रख देंगे। अगर ईश्वर से हमने कुछ भी मांगा तो वो सब नहीं देगा, मगर अगर बुद्धि मांगी तो ईश्वर देगा। हाँ, देंगे, आपको प्रेरित करेंगे। ये भाई, आपके कहीं पर- जैसे आपने कहा कि भाई जैसे आपके मन में ही प्रेरित, आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, ईश्वर कैसे आपको प्रतीत होगा बता रहे, तो आपके मन में ऐसी शंका आ जाएगा। कोई चोरी करता है तो उसके मन में शंका आ जाएगा, भय आ जाएगा। ये भय कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। जहाँ गलत काम कर रहे हो वहाँ ईश्वर आपको प्रेरित कर रहे हैं, जहाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ ईश्वर आपको प्रेरित करता है कि अच्छे यानी कार्य- कि ईश्वर बुद्धि देता है मांगने पर। हाँ, अवश्य। ये कहीं माना है दयानंद जी ने अपने भाष्य में, कहीं पर सिद्धांतों में, हाँ, मांगने पर बुद्धि देता है। गायत्री मंत्र में ही कहा गया है, दियो यो न प्रचोदयात्, कि हे परमात्मा हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, तो मांगने पर ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर बुद्धि तो देता है मगर और कुछ नहीं देता है। आपके हाथ में ला के नहीं रख देगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। ये है सिद्धांत। तो मतलब कहने का मतलब ये तो कर्म पे सिद्धांत है। नहीं, अगर बुद्धि हमारी सही हो जाएगी तो फिर हम कर्म भी अच्छे करेंगे। अच्छे करेंगे। तो ईश्वर मतलब ईश्वर को हमने जब ईश्वर से बुद्धि मांगी तो ईश्वर हमें बुद्धि देगा। हाँ, ठीक है, जी जी, तो मांगने पर ईश्वर देता है बुद्धि। हाँ, अवश्य। ईश्वर मांगने पर बुद्धि देता है। तो यानी कि जो बुद्धि के अलावा कुछ और मांगे वो कौन मूर्ख हुआ फिर? तो जो ये ईश्वर बताओ। से जो ईश्वर से आप मांगोगे, मैं आपको उदाहरण भी अभी बताया कि मेरे को पास होना है, जी, तो आप पास तभी होंगे ना जब आप परिश्रम करेंगे। लेकिन ईश्वर वो- आपको ऐसा कहीं मैं- भी कोई सौंप नहीं देगा आप आपको गलत चले जाते कि आप हैं। साम्राज्य मैं ले लो, आपसे- मैं आप ये आपसे- ले लो, नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, नहीं देते। कि ईश्वर वही देते हैं ईश्वर से बुद्धि जो देते हैं। मनुष्य के लिए लाभदायक हो। ईश्वर बुद्धि देते हैं ना मांगने से। हाँ, अवश्य। उत्तम बुद्धि, उत्तम बुद्धि सबके पास रहता है, लेकिन उत्तम बुद्धि प्रदान करते ठीक है, बुद्धि देते हैं, उसके अलावा अगर कुछ मांगोगे तो नहीं देते। हाथ में नहीं देते, लेकिन आप कर्म करके उसको अर्जित कर सकते हैं। समझ आए? तो जो व्यक्ति डायरेक्ट मांग रहा है कि मुझे ऐसा दे दो, हाँ, तो वो तो गलत है ना, गलत है। मूर्ख है ना। हाँ जी, तो आपका जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें जो यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला श्लोक का अर्थ किया महाभारत है ना। हाँ। तो वहाँ दयानंद जी ने जो अर्थ किया है उसमें ये माना है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि भगवान मुझे बार बार अधर्म का नाश करने भेजे, मांग रहे हैं भगवान से। अवतारवाद की बात ही नहीं है, आप गलत पढ़े हैं आप। अरे भाई मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। हाँ, हाँ, वहाँ पर कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण जी को भगवान कहते हैं ना आप, वो वाले भगवान नहीं जो अवतार लेकर के आते हैं, मगर वो आप्त पुरुष हैं। आप तो वहाँ पर कृष्ण जी ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दयानंद जी कि भगवान मुझे बार बार अधर्म का नाश करने के लिए जन्म दे। तो यहाँ पे भगवान से वो मांग रहे हैं। आपका कहना है कि बुद्धि के अलावा भगवान से और कुछ मांगने वाला ठीक नहीं है, मूर्ख है। तो देखो वहाँ पर आपका जो श्लोक कहता है कि यदा यदा ही धर्म से, उसमें महर्षि दयानंद जी बोले कि जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई आप्त पुरुष जन्म लेता है, अच्छे पुरुष जो इसका विध्वंस करता है या उसके ऊपर वो कोई प्रहार करता है ना। चल रहा है ना, ठीक। इसमें ऐसा है कि इस विषय पर यही व्याख्या मैं करूँगा कि
यदि कोई अधर्म कर रहा है तो उसके संहार के लिए कोई व्यक्ति आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मैं उसको मार डालूं या काट डालूं, ऐसे ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं तो गलत है। आपने बताया कि ईश्वर से बुद्धि मांगोगे तो ईश्वर सद्बुद्धि देगा। देगा, मगर और कुछ मांगना व्यर्थ है, यानी और कुछ मांगने वाला जो है मूर्ख है। जो प्राप्त होता है, जैसे हे परमात्मा आप मैं मेरा इस जन्म से मेरा प्रश्न तो पूरा भगवान से मांगने के लिए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। जो ज्ञानी है, हाँ, जो आप्त है, हाँ, वो तो सिर्फ वही चीज करेगा ना जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट हो। हाँ, तो जब भगवान बुद्धि के अलावा कुछ नहीं देते हैं तो श्री कृष्ण ने वहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्य समाज क्या मूर्खता की ये कहकर कि मुझे बार बार जो ईश्वर है वो अधर्म का नाश करने के लिए भेजे। तो ठीक तो कहा, क्या गलत हो गया? ठीक, अरे भाई नहीं, आप सुनो ना, वहाँ ईश्वर पर प्रार्थना करने पर उसका फल नहीं देता, आपके केवल कर्म का ही फल देता है। कर्म का ही फल तो देता है। उससे जो प्रार्थना की जा रही है वो तो व्यर्थ हुई ना। तो आप तो पुरुष व्यर्थ का कार्य कर रहा है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में आपको दिखा देता हूँ, वही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा है। क्या लिखा है मैं दिखा दे रहा हूँ, इस सत्यार्थ प्रकाश है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। खोलिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे होगा 7वां समोल्लास। हाँ, सप्तम समोल्लास है। कहाँ क्या लिखा है बताइए? जहाँ पे वो वाली बात आएगी ना, यदा यदा धर्मस्य वाली, ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं लेता है। ये है ये। हाँ, इसमें देखिए ये बात वेद विरुद्ध होने के कारण प्रमाण नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? एक मिनट इसमें फिर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करना चाहते थे तो मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं। तो कुछ दोष नहीं, ठीक है। नहीं क्योंकि परोपकार सताम विभूत है, लिखा गया है। सुनिए तो मैं तो ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं भाई। देखो ईश्वर तो वो चीज देता है। प्रार्थना तो व्यर्थ की है ना। नहीं, देखो मैं ये बता दे रहा हूँ, जो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, वो अभी बात हो रही थी लिखा है कि नहीं लिखा, पहले तो मैंने लिखा दिखा दिया। नहीं तो क्या लिखा? तो आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में अवतारवाद की बात नहीं की है, यही लिखा। लेकिन इसमें अवतारवाद, इसमें यहाँ पर निषिद्ध किया है ना, यह बात वेद होने से प्रमाण से नहीं। और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण जी एक मिनट इसको रखिए, एक मिनट इसको रखिए। ऐसा था कि मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि बुद्धि के अलावा और कुछ भी मांगने वाला जो है हाथ में नहीं देते, लेकिन विचारों से देते हैं, है ना। बुद्धि के अलावा और कुछ भी मांगने वाला मूर्ख है। मूर्ख नहीं, यहाँ पे कृष्ण भगवान अपना जन्म मांग रहे हैं तो ठीक है ना। तो मूर्ख नहीं है, बुद्धि के अलावा कुछ और मांगने वाला मूर्ख नहीं है। अपना जन्म मांग रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसमें ये बात कही कि लोगों ने इसमें गलत सोच लिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता रहूं। तो इसमें महर्षि दयानंद जी ने अपना उत्तर दिया, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने से उनका प्रमाण नहीं है। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा करूं। तो ये बताओ कि हे परमात्मा मैं स्वराज्य की रक्षा के लिए अपना प्राण आहूत करूं, ऐसा मुझे बना दो। युग युग में जन्म लेके जन्म, हाँ, तो उन्होंने जन्म मांगा ना ईश्वर से। हाँ, तो आत्मा जन्म लेती है। अरे अपने अनुसार मांग रहे हैं ना वो तो, युग युग में जन्म लेके मैं धर्म की रक्षा करूं। और दूसरी बात, आत्मा जन्म लेती है मगर ये जन्म तो वो डिसाइड करेंगे ना ईश्वर, और ईश्वर मांगने से कुछ देते नहीं है, ईश्वर तो कर्मों के आधार पर देते हैं। तो यहाँ पर मांगने वाला मूर्ख ही तो हुआ। आपने अभी कहा था ये बता, आप तो लोग जो हैं वो मूर्ख कैसे हो सकते? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, श्री कृष्ण जी कैसे मूर्ख हो सकते हैं? ये मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। देखिए आपने ये कहा कि बुद्धि के अलावा यदि ईश्वर से कुछ भी मांगा जाएगा तो वो मूर्खता है। नहीं, मूर्खता मैंने आपने कहा थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, नहीं कहा मूर्खता नहीं, मतलब मांग सकते हैं। शास्त्र के अनुसार से अनेक प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आपको प्रदान भी करते हैं। मतलब बुद्धि के अलावा भगवान और भी चीजें, और भी कई चीजें देते हैं। मतलब प्रार्थना जन्म जन्मांतर से मोक्ष की कामना आप करेंगे। यदि कर्म आपको वैसा रहेगा तो आपको
परमात्मा जो है मोक्ष भी मैं प्रदान आपसे करेंगे, ये पूछ रहा हूँ, लेकिन कर्म आपका होना मैं चाहिए। आपसे पूछ रहा हूँ, मांगने पर फल देते हैं, जो हम मांग रहे हैं वो देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, देते हैं। देते हैं। हाँ, लेकिन यानी बुद्धि के अलावा और कुछ भी मांगेंगे तो वो देते हैं भगवान, देते हैं, है ना? देते हैं ना? लेकिन हाथ में रखते नहीं, कर्म करना पड़ता है। अरे, अब जैसे कि श्री कृष्ण जी कर्म तो- किए हैं, तो एक धर्मात्मा बने एक हैं, बात बताइए, और धर्म अगर- की रक्षा के लिए यदि वो एक बात अपना बताइए। शस्त्र उठाए हैं तो वैसी कामना कर रहे हैं प्रभु से। एक बात बताइए, अगर मैं कर्म केवल कर रहा हूँ, कर्म अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया कर रहा हूँ हाँ हाँ, और प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ भगवान से, तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? कर्म आप कर रहे हैं तो ईश्वर के ही आप भक्त बन रहे हैं। कर्म अच्छा कर रहे हैं मतलब ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ भगवान मुझे दे दे, मैं कर्म कर रहा तो हूँ। परमात्मा सब भगवान जानते हैं ना, देंगे, सर्वज्ञ है ना, भगवान देंगे ना, सब देंगे। क्यों इसका नहीं? मतलब प्रार्थना करना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं होता भाई, जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, देखिए, मतलब ईश्वर का काम ही तो कर रहे हैं आप। अरे भाई, तो वो ईश्वर का काम कर रहे हैं, मगर अलग से भगवान से बोलना कि मुझे दो, हाँ, ये बोलना तो व्यर्थ है ना, क्योंकि भगवान सिर्फ कर्मों से देगा, कर्म से भी देता है, मांगने से भी देता है। प्रार्थना पूर्वक कर्म, पुरुषार्थ पूर्वक कर्म को ही परमात्मा सुनते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक ना, पुरुषार्थ तो पूर्वक कर्म अगर- को ही सुनते तो मैं हैं। अगर कर्म कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कर्म कर रहे हैं, ठीक है। यदि प्रार्थना और सम्मिलित हो गया, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना नहीं कर रहा, तो फल देंगे कि नहीं देंगे? फल तो देने का कार्य ही ईश्वर फल देंगे, करना। उसका फल देंगे ना यथोचित। हाँ जी, हाँ, तो इसका मतलब प्रार्थना करना अलग से बेकार हो गया, क्यों बेकार व्यर्थ हो गया भाई? बेकार ही तो हो गया, क्योंकि प्रार्थना केवल करने से देंगे नहीं, उसके साथ कर्म ऐड है, और कर्म आप करने से प्रार्थना भी नहीं करेंगे तब भी आपको फल मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो यानी कि प्रार्थना, ये बोलना कि भगवान मुझे ये दे दे, हाँ, ये व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं है वो। क्यों? क्यों व्यर्थ नहीं है? क्योंकि इसके लिए भगवान कर्मों से ही दे देंगे ना, कर्म एक्स्ट्रा, से तो आपको वो देंगे एक्स्ट्रा ही है ना। देंगे, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा है ईश्वर ना। को नहीं मानता उसको भी कर्म मिलता ही मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर लेकिन प्रार्थना करने का मतलब प्रार्थना क्या रहा? करने से हमारे मन, हमारे विचार शुद्ध होते तो हैं। मैंने वही तो पूछा कि केवल बुद्धि देगा ईश्वर या दूसरी चीजें भी देगा? दूसरी चीजें भी देंगे, दूसरी चीजें लेकिन भी इसका देंगे। क्राइटेरिया हम और आप निर्धारित मगर नहीं कर इसमें सकते लिखा है भगवान प्रार्थना करने से फल नहीं देते हैं। हैं। इसमें लिखा है भगवान प्रार्थना करने से फल नहीं देते हैं। हाँ, तो देखो फल नहीं देते ऐसा नहीं, मैं भगवान प्रार्थना करने, फल तो वो भगवान अपने अनुसार से देंगे ना, हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। प्रार्थना करने से देंगे कि नहीं देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कि जो हम मांग रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं परमात्मा हमें प्रदान हाथ में नहीं देते हैं, ये पहले बताया नहीं देते ना, है। हाँ, तो नहीं फिर अब देते। वो कृष्ण भगवान जो मांग रहे हैं कि मुझे जन्म दे, हाँ, वो गलत मांग तो रहे हैं ये ना? ईश्वर का विषय है, ईश्वर ही जानते हैं उसको, वो गल- देंगे। नहीं। जो आत्मा मांग रहे हैं वो उनसे गलत मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं, ये कह के कि ईश्वर मुझे जन्म दे, ईश्वर मुझे जन्म दे, युग युग में जन्म दे, जिससे मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं वो। हाँ। अब ईश्वर उसको दे कि ना दे, अरे ये मेरा आप और सवाल, हम ये डिसाइड मेरा नहीं कर सवाल सकते। नहीं है कि ईश्वर देगा कि नहीं देगा, हाँ। सवाल ये है कि क्या ईश्वर बुद्धि के अलावा और कुछ देता है कि नहीं देता है प्रार्थना करने पर? मैं बताया ना, 5 कार्यों में से 5 तो है ही नहीं, 4 हैं, आप पता नहीं क्यों अच्छे 5 और बोल रहे हो। बुरे कर्मों का फल परमात्मा जरूर देते हैं। हाँ, ठीक है, अरे अच्छे बुरे कर्म की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रार्थना करने पर ईश्वर बुद्धि के अलावा और कुछ देते हैं कि नहीं देते? आपने ये माना थोड़ी देर पहले कि नहीं देते, और जो मांग रहा है बुद्धि के अलावा और कुछ मांग रहा है, वैसे बुद्धि मतलब प्रार्थना करने पर बुद्धि देते हैं कि नहीं देते, ये भी कहीं लिखा नहीं है, आप बोल रहे हो इसलिए मैंने उसको मान लिया। हाँ, मगर मतलब प्रेरित करते हैं, बोला मैं आपको ऐसा देते नहीं है तो मांगना व्यर्थ हुआ ना, नहीं, भाई मांगना- कर्म करो। ये बताओ, आप अपने पिताजी से मांगते हैं ना, कुछ छोटे रहते हैं ना, मांगते हैं तो ना? मेरे पिताजी देते हैं, देते हैं। मगर ये जो भगवान है ये नहीं दे रहा है, हाँ, ये अकॉर्डिंग आपको टू सूक्ष्म सत्यार रूप प्रकाश। से देते हैं। सूक्ष्म रूप मतलब इसका कहने के ही नहीं, उसमें मना इसको किया हम है। नहीं जान सकते कि परमात्मा आपको देते हैं कि नहीं देते। नहीं, इसमें लिखा ईश्वरीय है, विषय इसमें है। मना किया है कि वो फल नहीं देता है। हाँ, तो नहीं, अब ईश्वर फल आपने नहीं आपने देता। मांगा कि मुझे ये दे दो, हाँ। तो ईश्वर भाई आपको कैसे दे देगा बता? इसमें लिखा है कहीं पे, मुझे नहीं, ये यहीं ढूंढना पर लिखा पड़ेगा। है भाई, यहीं पर लिखा नहीं, है। ये नहीं। वेद विरुद्ध होने अरे से ये प्रमाण नहीं है, ये- लिखा है एकदम साक्षात यहाँ अरे लिखा है। भाई, मैं कह रहा हूँ ईश्वर फल नहीं देता है भक्ति हाँ, का, तो मैं तो आपको- मांगने पर। हाँ हाँ, तो नहीं देता है। तो आप कह रहे हो कि ईश्वर को जानता होगा, वो देगा कि नहीं देगा, कैसी बातें कर रहे तो हो? इस क्या भक्ति का फल, हाँ, भक्ति करने पर ईश्वर फल देता है कि नहीं देता है? तो मैं बोला ना, उसने कहा- पर्टिकुलर आपके हाथ में उन्होंने परमात्मा पता है, फल नहीं उन्होंने देते। भक्ति करने का क्या बताया है? हाँ जी, कि आपके अंदर ईश्वर के गुण आएंगे। गुण आएंगे अवश्य। हाँ, बस इतना बताया है। हाँ, यानी कि ईश्वर से कुछ मांगना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं है, मैं आपको तो बताया। वो सिर्फ वो कहाँ कैसे है सही बताइए? इसका- आपने कहा कि ईश्वर बुद्धि देता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करते हैं। जबकि वो भी लिखा नहीं, वो ईश्वर के गुण आते हैं।
हाँ ये माना है दयानंद जी ने, ठीक है। मगर मैं प्रेरित ये बुद्धि वाली बात को रख लिया, हाँ। रख लिया, मगर फिर भी आपने ये तो माना कि बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, ईश्वर ये मान लिया आपने। ईश्वर आपको अंतः प्रेरित करते हैं अंतः प्रेरित- अच्छे कार्य करने के लिए। अंतः प्रेरित करता है तो हम अंतः प्रेरित करने की चीज मांगेंगे ना, कि हमें अंतः प्रेरित करे, हे भगवान, एक मिनट देखो। हमें अंतः प्रेरित करे, हे भगवान हमें अंतः प्रेरित करिए, ये मांगेंगे। आपके विचार शुद्ध होंगे। अगर हमने ये मांगा कि हमें कुर्सी दे दे, टीवी दे दे, फ्रिज दे दे, मुझे जन्म दे दे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ईश्वर तो अंतः प्रेरणा देगा। ईश्वर एक मेज, टीवी, फ्रिज, कूलर नहीं देगा, नहीं देगा। तो फिर हम मांगना गलत हो गया ना। फिर अच्छी चीजों को आप यदि मांगते हैं ईश्वर से तो उसके गुण आते हैं। जैसे आपने जन्म का, इसमें क्या बोलते हैं अपना, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युग युग में जन्म लेकर इसमें दुष्टों का विनाश करो। सही बोले हैं, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो परोपकारी व्यक्ति थे। अरे भाई, और मैं उनका पूछ- जीवन, संतों का मैं जीवन पूछ- परोपकार होता है। भाई साहब, मैं पूछ आपसे ये रहा हूँ कि भगवान बुद्धि के अलावा और कुछ देता है कि नहीं देता है? आप एक बात बताइए। अंतः प्रेरित करते हैं, तो फिर इतना हमें- ही बोल सकते। तो फिर वही व्यक्ति सही है जो उस ईश्वर से अंतः प्रेरणा मांगे। हाँ। वो व्यक्ति गलत है जो अंतः प्रेरणा से हटकर कुछ भी मांगे, चाहे वो अच्छे के लिए मांग रहा है, बुरे के लिए मांग रहा है। देखो, वो व्यक्ति तो मूर्खता कर रहा है ना, क्योंकि ईश्वर जो नहीं करता है वो करने के लिए उसे वो कह रहा है। ईश्वर व्यक्ति को वही देता है जो उसके योग्य होता है। ईश्वर उसके अच्छे बुरे अंतः- कर्मों को जानता है, भाई साहब, इसलिए अंतः प्रेरित करता अंतः है। प्रेरित मन से करता है। आवाज आता है कि ये गलत है, ये सही है। अंतः प्रेरणा देता है ना, हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं देता ना। जी हाँ, जन्म देता है, जन्म देता है। ईश्वर के जो 5 मांगने पे, हाँ, मांगने पे, हम्म, मांगने पे जन्म देता है। ये तो ईश्वरी व्याख्या है। ईश्वर, अब हम कैसे जाने कि आपको जन्म आप मांग भाई लिए? साहब, वो कह रहे हैं ना कि मांगने पे फल नहीं देता है भगवान। तो इसमें क्या लिखा है? अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे वो फल वाली हाँ, बात हाँ, आई ये तो है, ये अरे तो। ये नहीं है फल वाली बात, वो अलग बात है। यहाँ पर क्या भक्ति- लिखा है? सुनिए, अरे वो भक्ति करने वाली बात है, अलग। उसमें उन्होंने क्या कहा? स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वेद विरुद्ध होने के कारण ये बात सही नहीं है। बोले भाई, आप साक्षात लिखा हुआ देख लो आप। इसमें दयानंद जी ने माना है हाँ। कि ईश्वर भक्ति करने पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो आप मांग रहे हो फल दे दे। हाँ, तो नहीं देगा ना। मैं तो आपको, तो आपने यानी- क्या बोला कि आप बुद्धि देते हैं? आप समझ मैं नहीं बोला रहे हो। बुद्धि आप देते बार-बार- हैं, अंतः प्रेरित करते समझ हैं, नहीं रहे हो। लेकिन आपके हाथ में नहीं रखते हैं कोई चीज। आप सुनिए, हाँ, ईश्वर मांगने पर बुद्धि के अलावा, अंतः प्रेरणा के अलावा और कुछ नहीं देता ना। ये दर्शन का विषय है। तो कुछ और मांगने वाला तो मूर्ख हुआ ना, मूर्ख कैसे हुआ? क्योंकि वो मांग ज्ञानी व्यक्ति है, और ज्ञानी व्यक्ति जब ईश्वर, क्योंकि वो मांग रहा है जो ईश्वर करता नहीं है, और उसको तो ईश्वर के बारे में सब मालूम है, तो फिर वो ऐसी चीज क्यों मांग रहा है जो ईश्वर देता नहीं है? ईश्वर देता नहीं है, ईश्वर वही देता है जो मनुष्य के लिए ये सवाल का जवाब नहीं। मेरा सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि ईश्वर सिर्फ अंतः प्रेरणा देता है, सतबुद्धि देता है, तो सिर्फ वो सतबुद्धि मांगेगा। अगर वो जानता है कि ईश्वर तो को, सद्बुद्धि हो गया तो अच्छे अच्छे कार्य तो करेगा। भगवान से कुछ और मांगना कि मुझे जन्म दे, ये तो गलत हुआ ना। तो इसमें तो गलत लिखा है, वेद विरुद्ध है बोल के। आप तो यानी खुद कि में आपको दिखाया ना। कि कृष्ण भगवान ने गलत कहा ना यहाँ पर। उन्होंने उस बात को ये कहा कि वेद विरुद्ध होने से गलत है, लेकिन श्री कृष्ण जी धर्मात्मा थे। वे ये मांग रहे थे कि भगवान मेरे दुष्टों को संहार करने के लिए मेरा जन्म बार बार हो, ऐसा मांग रहे हैं। ऐसा उस अरे बात को मेरे ठीक करते हुए भैया, कहा मैं उन्होंने। आपसे पता नहीं पूछ क्या रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैंने आपसे पूछा, यदि कृष्ण भगवान आप तो पुरुष हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको पता है कि ईश्वर केवल क्या करते हैं, केवल या तो सद्बुद्धि देते हैं, वो भी मैं आपकी बात रख रहा हूँ, केवल मांगने पर सद्बुद्धि देते हैं, मांगने पर अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं। ये दो चीजें देते हैं। मांगने पर देते नहीं, प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं, हाँ, ठीक है, पुरुषार्थ पूर्वक। उसके अलावा कुछ नहीं देते। अब मुझे ये मालूम है, फिर भी मैं ईश्वर से कह रहा हूँ मुझे जन्म दे, तो ये मेरा काम मूर्खतापूर्ण हो गया ना। अब वो ईश्वर जानते हैं ना कि आपके कर्म कैसा थे, तो आपको भगवान भाई आपको साहब, दूसरा कर्म देंगे। जो कर्म व्यर्थ है वो करने वाला कौन हुआ? ये व्यर्थ है बोल के आप कैसे डिसाइड कर क्योंकि लेंगे? आप कह रहे हो कि ईश्वर नहीं देता है मांगने से कुछ और, अंतःकरण में प्रेरणा और सद्बुद्धि के अलावा। तो प्रेरित करते हैं, और अभी आत्मा का देखिए विषय है। देखिए, अभी आपने कहा ये व्यर्थ है, कैसे कह रहे हो? मैंने आपको बताया कि ईश्वर सद्बुद्धि, आपके अकॉर्डिंग सद्बुद्धि और अंतःकरण में प्रेरणा के अलावा ईश्वर कुछ नहीं देता है। तो फिर जन्म मांगने वाला तो मूर्ख हुआ ना। तो फिर ईश्वर के काम में आया ना उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देना जी।
तो ईश्वर का जो वो तो काम है उसमें तो आया वो ना, तो कर्म से देगा ना, कर्म से देगा ना। मांगने से तो नहीं देगा ना, आपके कर्म से देगा। मांगने से नहीं देगा ना। जी हाँ, जी तो हाँ। मुंह से बोलने वाला, मांगने के लिए कहने वाला, वो तो मूर्ख हुआ। मूर्ख नहीं वो हुआ। क्यों बोल रहे हैं ऐसी यदि बात? वो मुंह से बोलता भाई है उन्हें तो मालूम है कि मेरे अगर कर्म होंगे तो भगवान दोबारा भेज देंगे। हाँ, देंगे। उन्हें मालूम है। हाँ। तो मुंह से जो बोल रहे हैं वो व्यर्थ हुआ ना इससे बोलना। आपके विचार शुद्ध होते हैं क्या बोलने से। किससे? जैसे हे ये कहाँ भगवान लिखा मैं है? बलशाली हूँ, हे भगवान मैं जो है ईमानदार हूँ, ऐसा आप बोलेंगे और मन से ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में ये कहाँ आपको लिखा है? प्रभाव पड़ता ये है। कहाँ लिखा है? ये अंतःकरण प्रेरित करते हैं कि आपको, कि जैसे कि आप नहीं, भगवान अंतःकरण के अलावा और कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। परमात्मा ने इतना सारा चीज दे रखा है और क्या नहीं देंगे बता? मांगने पर। मांगने पर आपके हाथ में नहीं तो देते। यानी कि मांगने वाला गलत है ना। मांगने वाला गलत, एक प्रकार से यदि गलत मांगता है तो गलत है। जैसे आप मांगोगे मेरे भाई- टीवी फ्रिज दे दो तो गलत है ना। आपके विचार क्या है? आप समझे नहीं मेरी बात। हाँ। जो व्यक्ति आप्त पुरुष है, जिसको मालूम है ईश्वर और कुछ नहीं देगा सिवाय बुद्धि और अंतःकरण में प्रेरणा के, वो भी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो फिर दूसरी चीज मांगने वाला, भले ही वो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मांग रहा है, मगर दूसरी चीज मांगने वाला, बुद्धि और अंतःकरण के अलावा कुछ मांगने वाला, तो गलत हुआ ना, व्यर्थ का काम कर रहा है देखो ना। बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है कुछ भी मांग सकता है, वो लेकिन ये ईश्वर वो का काम बच्चे है। नहीं है, सुनिए, वो बच्चे नहीं है, वो आप्त पुरुष है। जो बुजुर्ग भी हो गया बच्चे है, मूर्ख होते हैं, बच्चे नादान होते हैं। जो बुजुर्ग भी हो चुका जी। है, यदि वो ईश्वर से मांगता है तो वो उसके बच्चे ही कहलाते हैं। चलिए ठीक है। और वो मांग लिए हैं तो ईश्वर का काम है कि वो देना ना देना ईश्वरीय व्यवस्था पे है, उस पे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। नहीं, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम्म। ये जो आर्य समाज के द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर है, ये सर्वशक्तिमान है या नहीं? है ना, क्यों नहीं? सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र है। अब सृष्टिकर्ता भी है। जी। तो एक परिभाषा है कि सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, और पूर्ण, ईश्वर पूर्ण है ना? हाँ, पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण का मतलब कि उसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का अभाव नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो ईश्वर किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है, ईश्वर सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। तो क्या जो आर्य समाज के अनुसार जो ईश्वर है वो ऐसा ही ईश्वर है जो किसी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है, या वो भी कुछ नियमों के नीचे है? देखो, ईश्वर के 5 कार्य बताया आपको। वेद का ज्ञान देते हैं। पहली बात तो आप यही गलत कर देते हो। अरे मैं बता रहा हूँ, आप इसमें ईश्वर के कार्य सुनिए, देखिए, ईश्वर पहले के कार्य देखिए। आपको मैं 4 कार्य हैं। 5 कार्य मैं आप बता आर्य रहा हूँ। समाज के विरुद्ध जा रहे हो। विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ। पहला 4 काम लिखे हैं। सृष्टि बनाना, वेदों की उत्पत्ति करना, सुनिए, वेदों की उत्पत्ति करना, सृष्टि को चलाना, और वेदों को संहार करना, और अच्छे बुरे कर्मों का फल देना। ये 5 कार्य है। पुनः मैं मुझे बता 5 कार्य आप गिना दो। चलिए, गिने। गिनाओ। पहला काम सृष्टि बनाना। दूसरा काम वेदों की उत्पत्ति करना, वेदों के ज्ञान देना। ये अलग है। हाँ जी, ये कहाँ लिखा है? दिखाइए। दूसरा मैं बताऊंगा आपको। नहीं, अब मुझे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, मेरा आप 5 कार्य, मेरा काम आप देखो, वेदों के ज्ञान देना। आप ठीक है? पता है क्या कर रहे हो कि सृष्टि बनाना, पेड़ उगाना एक अलग कार्य है। नहीं, उसी के अंतर्गत है। तो फिर पहला तो अलग से क्यों गिना रहे हो? सृष्टि आप बनाना, मुझे सत्यार्थ प्रकाश में दिखाओ। मैं दिखा रहा हूँ। वेदों के उपदेश देना है ना, जो 4 ऋषि हों उनके अंतःकरण में। तीसरा काम आपका वेदों का उपदेश देना अलग से कोई कार्य नहीं माना है दयानंद जी ने। आप पता नहीं दयानंद जी को मानने वाले होकर के अरे भाई, दयानंद जी को नहीं जान रहे आप। बताइए। चलिए 5 कार्य मैं आपको बता दूंगा। दिखाइए कहाँ लिखे हैं 5। मैं आपको बता दूंगा उसमें जी। है ना। ईश्वर साकार है, निराकार ईश्वर। आगे और आगे प्रश्न देखते जाइए बस। परमेश्वर आदि व अनादि, व क्या चाहता है परमेश्वर, सबकी भलाई स्तुति। देखो, देखिए, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने पर तो आप छुड़ा देगा? तो नहीं छुड़ाएगा। तो इन्होंने मना किया। हाँ, तो उनके मैं भी वही बोल रहा फल हूँ। क्या है? तो इन्होंने क्या माना है? उनके करने का फल क्या है? क्या है? स्तुति तो ईश्वर से प्रीति बढ़ेगा, उसे गुण कर्म स्वभाव में अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना होगा। प्रार्थना से निरअभिमानता होता है, उत्साह होता है, सहायता का मिलना होता है, उपासना से पर, यही तो मैं ही कह रहा हूँ,
दयानंद जी से विपरीत हम जाएंगे क्या इन्होंने बता? कुछ और नहीं माना है कि कुछ और भी देता है। अगर आप कह रहे हो कि क्या पता दे भी दे, नहीं ऐसा आपने कई बार कहा क्या ईश्वर पता देगा कि नहीं ईश्वर देगा का ये वो हम नहीं जानते। हम नहीं जानते ना। तो फिर आप ये मतलब ना देखिए ईश्वर देने वाला विकल्प आपने लेकिन मैंने स्वीकार आपको किया। बोला कि आपके हाथ में नहीं देगा, आप चलिए आपके कर्म के वो अनुसार दिखाइए, ईश्वर देगा। 5 कार्य दिखाइए ईश्वर के। हम्म, ये देखिए, ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है। और वेदों के ज्ञान देता है, आगे लिखा हुआ अरे देखो। भैया वेदों का ज्ञान स्थिति में आ गया, अलग से दिखाओ। कार्य थोड़ी ना है। कहाँ पर लिखा है? चलिए ये आप मुझे प्रमाण हाँ दे देखो, ये दीजिए। देखो हाँ, जगत की उत्पत्ति है पहला, हाँ। स्थिति दूसरा, प्रलय तीसरा। हाँ, हाँ, जन्म मरण से युक्त है ना, उनके अच्छे बुरे कर्मों का स्वभाव का फल देना। हाँ। और बस 4 ही माने भैया, आप दिखाइएगा, आप भेज और- दीजिए, आप मुझे बाद में भेज दीजिएगा। अभी देखो। अभी कर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वेदों अब के आप- वेदों का ज्ञान देना। आप प्रमाण भेज दीजिएगा अलग से। चलिए मैं आपको दूंगा। जी। 5 कार्य ईश्वर के हैं, वेदों का ज्ञान देना भी ईश्वर का कार्य है। जी चलिए ठीक है, आप भेज दीजिएगा, बाद में भेज दीजिएगा। हम्म, ठीक है, तो हमारी बात ये चल रही थी, हम्म। ईश्वर सर्वशक्ति। ईश्वर जो है किसी भी प्रकार के नियम में बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है? ईश्वर अपने नियमों में तो बंधा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नियमों में बंधा हुआ है ना। ईश्वर भी अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। मतलब वो अब जैसे कि सृष्टि है, सूर्य- मतलब जो जीव है वो भी बद्ध है और ईश्वर भी बद्ध है, हाँ जी, दोनों बद्ध जीव बद्ध जी, है। बंधन से मुक्त है ऐसे परमात्मा, लेकिन अपने नियमों पे चलता है। जैसे कि कई कार्य ऐसे है, जैसे सृष्टि का ये 5 कार्य ईश्वर के हमने आपको बताया है, तो उसमें वो प्रतिबद्ध है ईश्वर जो है। अब इसको तो बाद में देख लीजिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी नहीं तो उसमें। हाँ, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ, आपके अनुसार नहीं है तो कैसे नहीं है ये मैं बताइए। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो किसी भी प्रकार के नियम के नीचे है कि नहीं है? नहीं है, मतलब अपने नियम से ईश्वर विरुद्ध भी नहीं जाता है और वो अपने नियम को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? नहीं तोड़ सकता है। यानी वो उसमें एक कमी है कमी नहीं है भाई। क्या? अपने नियम को अपने तोड़ने नियम को तोड़ने के लिए अब सृष्टि का उत्पत्ति करना है। सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा का कार्य है। मैं सृष्टि कह रहा को हूँ वो अपने नियम को तोड़ सकता है कि नहीं? नहीं तोड़ सकता है। जैसे सूर्य तो यानी संसार में कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकता। सब काम कर सकते हैं, तो ईश्वर सर काम कर सकते हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है। लेकिन अपने नियमों को धारण करते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, सब सामर्थ्यवान ठीक है। है। हाँ, तो क्या वो अवतार ले सकता है? नहीं ले सकते। यानी कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, अवतार लेने की क्षमता तो नहीं है। सुनो ना, अवतार किसका होता है? मनुष्य का होता है। किसी का भी होता हो वो ले सकता है कि अवतार नहीं? मनुष्य का होता आप है, वो समझ- ईश्वर है। आप ईश्वर और मनुष्य में अंतर समझिए ना। आप ईश्वर मेरा प्रश्न अलग है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकने की शक्ति है, सब कुछ, तो क्या वो अवतार ले सकने की शक्ति है कि नहीं? वो के कारण कोई भी हो, अवतार ना लेने का कारण कोई भी हो, मगर क्या वो अवतार ले सकता है? अगर नहीं ले सकता है तो ये जो सर्व विशेषण है ये हटाना पड़ेगा ना हमें। तो सर्व वो सृष्टि के पालन के लिए है। मतलब सर्व जो है, सर्व की भी सीमा है। सीमा नहीं है। हाँ, वो सीमा से भी परे है परमात्मा। लेकिन आप उसको ये बोलोगे कि परमात्मा मेरा झाड़ू लगा दे, परमात्मा मेरा पोछा लगा मैं दे। कह रहा हूँ लगा सकने की क्षमता है कि नहीं? क्षमता है, मतलब लेकिन जैसे कि- आप जो बोलेंगे जैसे- वैसा कार्य ईश्वर मैं नहीं कहाँ कह रहा करता। हूँ? ईश्वर वही कार्य करता है जो उनको मैं ये इस नहीं- सृष्टि को चलाने मैं के ये लिए नहीं जितनी कह रहा हूँ- जरूरत पड़ता मैं ये है नहीं कह रहा हूँ कि वो कर दे, मैं कह रहा हूँ वो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। वो जन्म ले सकता है? जन्म देखो नहीं, जन्म परमात्मा। अब इसमें आप देखो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसका एक क्राइटेरिया है, आपको पहले ही मैं बताया। अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, आपको पहले मैंने बताया। अच्छा, इस पर मेरा जवाब सुनिए। ईश्वर अजन्मा है इसलिए जन्म नहीं ले सकता। हाँ जी। ठीक है, इसमें 2 बातें आ गई। पहली बात तो कारण कोई भी हो, हाँ, कोई कार्य ना कर पाने का कारण कोई भी हो, मगर उसको फिर हम सर्व नहीं कहेंगे।
सर्वशक्तिमान, सर्व का मतलब है सर्व। एक मिनट, कारण परमात्मा, ये बताओ, भाई, सुन तो लीजिए, कारण कोई भी हो फिर हम उसको सर्व नहीं कह सकते। क्यों नहीं सर्व कर में बाधा आएगी ना, सब कुछ नहीं कर सकता, कुछ क्यों है, नहीं कर सकते? कुछ है वो अजन्मा है इसलिए वो जन्म नहीं ले सकता, है? वो अजन्मा है इसलिए वो जन्म नहीं ले सकता, इसलिए ये सर्व चीज नहीं आई। दूसरी क्यों बात, नहीं आई है? एक मिनट, आत्मा अजन्मा है कि नहीं है? आत्मा तो जन्म लेते रहते हैं, अजन्मा होते हुए भी वो जन्म ले रही है। जन्म लेता है, तो शरीर धारण करता है। तो ईश्वर के लिए अजन्मा शब्द आ गया, तो हमने क्यों कह दिया कि ईश्वर अजन्मा इसलिए जन्म नहीं लेता? आत्मा भी तो अजन्मी है, फिर भी वो शरीर धारण करके आ रही है, प्रकट हो रही है। तो आत्मा किसके पास? परमात्मा के पास जाती है। सानिध्य किसका मिलता है? परमात्मा का। आप भाई साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हो। मैंने दो बातें कही, आपने कहा अजन्मा है इसलिए जन्म नहीं लेता, हाँ। तो मैंने कहा कि पहली बात तो कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम उसको फिर सर्व नहीं कह सकते, सर्व सामर्थ्यवान फिर नहीं कह सकते। जो सर्व विशेषण है उसमें बाधा आ गई ना। तो सुनो ना, इसका क्राइटेरिया आप नहीं निर्धारित कर सकते ना कि परमात्मा ये नहीं कर पा रहे। परमात्मा आप कर अपने रहे हो। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप से कर रहे हो। पूरा कार्य कर सकते हैं, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा गया। आप कह रहे हो ना कि वो जन्म नहीं ले सकता। इसमें ऐसा लिखा ही नहीं है, इसमें नहीं। हाँ, परमात्मा जो है अवतार नहीं लेते, अवतार नहीं लेते, जैसे आपने कहा कि नहीं अवतार लेते ना, नहीं लेते। तो यानी कि ईश्वर कुछ कार्य हैं जो नहीं कर सकते। तो आत्मा, परमात्मा अवतार नहीं लेते, आत्मा का जो है पुनर्जन्म होता है। भाई लेकिन साहब, सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कि परमात्मा का पुनर्जन्म थोड़ा ना होगा भाई। ईश्वर एक है। मैंने पूछा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं? है ना, सर्वशक्ति, यानी वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता वो देह धारण कर सकता है, है। देह धारण कर सकता है नहीं, ईश्वर का यानी वो सब कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर वही करते हैं भाई साहब। हाँ। आप पता नहीं क्यों मैं पूछ रहा हूँ, वो सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर ईश्वर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, तो वो देह धारण कर सकते हैं, लेकिन उनके एक नियम है। मैं पूछ रहा हूँ कर सकते हैं तो कि नहीं? ईश्वर मनुष्य के जैसे कार्य नहीं करेंगे ना, वो ईश्वर जैसे कार्य करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, कर सकते हैं कि नहीं? ईश्वर कर सकते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने नियमों के अनुसार करते हैं। वो बात की बात है, वो करेंगे कि नहीं? तो आप यही कह रहे हैं कि परमात्मा झाड़ू लगा दे, परमात्मा पोछा लगा दे, परमात्मा ये कर सकते हैं कि नहीं? परमात्मा सब चीज कर सकते हैं। यानी वो जन्म ले सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। वो मनुष्य जन्म लेता है भाई, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। मैंने पूछा आपसे ये है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं? वो करते हैं कि नहीं, वो बात की बात है। यानी कि जैसे आपने मुझसे कहा कि तुम ये पंखे का बटन दबा सकते हो कि नहीं, तो मेरे अंदर क्षमता है कि मैं पंखे का बटन दबा सकता हूँ। अब मैं करूँगा कि नहीं करूँगा ये अगली चीज़ हो गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईश्वर में अवतार लेने की क्षमता है कि नहीं? ईश्वर अपने नियमों के अनुसार बंधा हुआ है, और मैंने कहा क्षमता है कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान है, क्षमता है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार परमात्मा चलते हैं। पूछ रहा हूँ, वो मनुष्य के अनुसार नहीं चलते, वो अपने नियमों पे भी, उनके ऊपर भी नियम लागू होते हैं। वो अपने ऊपर भी नियम लगा कर रखे हैं कि मैं इतने कार्य जो है मैं करूंगा। करने के लिए सब कार्य ईश्वर कर सकते हैं। कर सकते हैं, यानी जन्म ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर यहाँ अजन्मा कहा गया है, वो जन्म लेंगे। अजन्मा आत्मा को भी कहा गया भाई साहब। आत्मा अजन्मा नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा जो है जन्म लेती है। तो ऐसे ईश्वर ले सकता है कि ईश्वर नहीं क्यों लेंगे भाई? उनके जब कार्य ही नहीं है जब यहाँ पर लेने के लिए, तो क्यों लेंगे? मैंने कब कहा कि ईश्वर लेगा कि नहीं? वो तो मैं बाद में ईश्वर अजन्मा, पहले ही मैं बता दिया ईश्वर अजन्मा है, तो यहीं पर बात क्लियर हो गया कि वो अजन्मा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके अंदर देह धारण, जैसे आत्मा देह धारण कर रही है, ऐसे ईश्वर जन्म नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, यानी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका ये मतलब नहीं ले सकता है कि नहीं? नहीं लेंगे, मैं पूछ रहा हूँ ले सकता है कि नहीं? आप कह रहे हो लेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है परमात्मा की जन्म लेने की। ये एक अलग बात हो गई कि आवश्यकता नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ लेने की सामर्थ्य, अपने नियमों पर बंधे हुए। मैंने कहा लेने की सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य सब चीज के लिए तो है। जन्म लेने की सामर्थ्य है। जन्म अजन्मा इसलिए कहा गया है। मैंने पूछा जन्म लेंगे तो फिर विकार से, देखो यदि वो जन्म लेंगे तो विकारों से युक्त हो जाएंगे, इसलिए विकार परमात्मा में नहीं है। भाई साहब मैंने पूछा जन्म लेने की सामर्थ्य है? सामर्थ्य है, जन्म ले सकते हैं, अजन्मा है। जन्म ले सकते हैं, हाँ जन्म ले सकते, जन्म नहीं, वो अजन्मा है। मैंने कहा सामर्थ्य है। अरे तो आई कैन डू इट, ये सामर्थ्य ही तो है। आप कह रहे हो ले सकते हैं,
आपने कहा सामर्थ्य है, सामर्थ्य सब चीज का है सामर्थ्य है परमात्मा, तो ले लेकिन वो सकते- अपने उसमें अरे बंधे भाई, हुए हैं मैं नियम बाद में। में पूछूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा जन्म ले लो, अरे आपके मैं कब अनुसार कह रहा हूं, परमात्मा थोड़ा मैं ना कब कह चलेगा, रहा हूं? परमात्मा ये कर दो। भाई साहब, अरे मैं- ऐसा मैं- नहीं होता, मैं- परमात्मा के भी मैं- कुछ नियम भाई है साहब, जो वो विकारों से दूर रहते हैं। और मैंने परमात्मा पूछा भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ सामर्थ्य है कि नहीं, सामर्थ्य सब चीज के ये लिए है, मना कर लेकिन रहा वो है। हैं? सत्यार्थ प्रकाश मना कर रही हाँ, है। तो मैं बता रहा हूँ सामर्थ्य सब चीज के लिए है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश कह रही है सामर्थ्य नहीं है। सुनो ना, परमात्मा सुनो ना, सत्यार्थ प्रकाश कह रही है सामर्थ्य नहीं है। मैं बोला अजन्मा है, बोला था ना। भाई साहब, सत्यार्थ प्रकाश कह रही है सामर्थ्य नहीं है जन्म लेने की। ईश्वर, भाई साहब, ईश्वर भाई साहब, सुनो सामर्थ्य नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश कह रही है सामर्थ्य नहीं है जन्म लेने की। देखिए, तो मैं तो आपको पहले बोला ना कि आप तो ईश्वर कह रहे अजन्मा है। सामर्थ्य है। सामर्थ्य बयान है, हाँ, लेकिन सामर्थ्य वो है। अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मना कर रहा है, वो ले ही नहीं सकता। ले ही नहीं सकता। हाँ। देखो, परमात्मा सब हाँ। चीज कर सकते हैं, लेकिन अपने नियम के अनुसार बंधे हुए हैं। अरे इसमें भाई लिखा साहब, हुआ है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आप बोल रहे हैं कि ईश्वर को जन्म लेवा दो, नहीं, ईश्वर जन्म नहीं लेगा। भाई साहब, आप सामर्थ्य है जो कि नहीं, ये पूछ आप रहे एक हो? काम करिए, सत्यार्थ प्रकाश पे हाथ रख के कह दीजिए कि मैंने ये कहा है कि ईश्वर को जन्म लेवा दो। कह नहीं, दीजिए। ईश्वर का- मैंने आपसे पूछा है ईश्वर के अंदर जन्म लेने की सामर्थ्य है कि नहीं, आप उसको जोड़ रहे हो कि ईश्वर को आप कह रहे हो कि जन्म लेवा दो, ये गलत बात है। नहीं, तो ईश्वर मैंने अपने आपसे नहीं नियमों कहा। पर बंधा हुआ मैंने आपसे है कहा। और ईश्वर जन्म नहीं लेगा, ये है। चलो, जन्म ले सकता है कि नहीं, नहीं लेगा जन्म। मैं सकता सत्यार्थ पूछ रहा हूं। प्रकाश में नहीं मैं लिखा पूछ है। रहा- मैं पूछ रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है कि ईश्वर अजन्मा है। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि ईश्वर जन्म लेने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं, ले सकता है कि नहीं, वो लेगा कि नहीं, उनके मैं नहीं नियम- पूछ रहा। ईश्वर भाई भी साहब, अपने सुन, नियमों मेरा पर है। प्रश्न, मेरा ये प्रश्न, बताओ, भाई साहब, मेरा हाँ। प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि वो लेगा कि नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि वो लेते हैं कि नहीं, लिया है कि नहीं, मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ले सकते हैं कि नहीं, मैं लेंगे। पूछ रहा हूँ कि सामर्थ्य है कि नहीं। सामर्थ्य है, लेकिन यानी अपने ले सकते हैं मगर लेते नहीं है। नहीं लेंगे भी नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ले सकते हैं पर लेंगे नहीं। ईश्वर को महर्षि दयानंद जी ने अजन्मा कहा है, भाई साहब, और वो मैं- अजन्मा मैं- है, मतलब मैं उनका सवाल- जन्म ही नहीं हो मैं भाई सकता। साहब, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, ले सकते हैं या ले ही नहीं सकते? आप कह रहे हो लेंगे नहीं, ले सकते हैं का नहीं, तो तो जवाब उनके दो। भी सुनो, उनके भी एक अपने नियम है परमात्मा के। आप भाई साहब उनके अनुसार वो भाई साहब, आप नहीं लेंगे जन्म, फिर नहीं ले मैंने सकते। पूछा क्या कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ले सकते हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, परमात्मा में सब सामर्थ्य है, यानी ले सकते हैं। लेकिन अपने नियमों पर बंधे हुए हैं। तो आप ऐसा- यही बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखा आप है। इसको ऐसे कह दो कि ले सकते हैं पर लेंगे नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अजन्मा है परमात्मा, तो नहीं ले सकते ना, है? नहीं ले सकते ना। लेने की आवश्यकता ही नहीं फिर है। वही बात मैं पूछ रहा हूँ, ले सकते हैं कि नहीं? आवश्यकता ही नहीं है। फिर भाई साहब, मैंने पूछा ले सत्यार्थ सकते हैं प्रकाश कि में कहीं नहीं लिखा है कि भाई परमात्मा अवतार लेंगे। मैं परमात्मा सत्यार्थ प्रकाश- अवतार के विरुद्ध है, मतलब परमात्मा अवतार नहीं ले सकते, है ना, और उसकी कोई प्रतिमा बन नहीं सकती, न तस्य चलो, प्रतिमा से। अच्छा, अब आपने एक बात कही कि उसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब वेदों का भाष्य किया है दयानंद जी ने, तो उसमें कई जगह उन्होंने अलंकार लगाए हैं, उपमा अलंकार, मतलब उन्होंने कहा है यहाँ पे जो कहीं भी कोई चमत्कारिक बात हो रही है तो उसमें दयानंद जी ने क्या किया है कि कई जगह ये कर दिया है कि यहाँ पे ये वाला अलंकार है, वो वाला अलंकार है, अलंकार, हाँ, उपमा अलंकार आदि। उपमा नहीं, बहुत सारे अलग अलग अलंकार। ठीक, तो ये अलंकार की क्या आवश्यकता है वेद के मंत्रों में ईश्वर को? अलंकार का अर्थ ये होता है कि उपाधि भाई कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति। सुंदर बनाने के लिए, हाँ, सुंदर मंत्र बनाने को के सुंदर बनाने के लिए। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है, मंत्र को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। मंत्र जैसे हम कविता में अलंकार लगाते हैं ना, तो सुंदरता बढ़ जाती है। तो क्या आवश्यक है वहां पर सुंदरता बढ़ाना? संस्कृत में इसको छंद से मैं पूछ रहा किया हूँ, जाता है। आवश्यकता है अलंकार की कि नहीं है? आवश्यकता देखो, विद्वता के क्षेत्र में अच्छे अब अलंकार भाई आप साहब, लगाएंगे। आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ या ना, सिंपल आंसर। आवश्यकता है या नहीं है? अलंकारों की आवश्यकता छंद शास्त्र में होती है, आवश्यकता है ना? जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाएंगे, जहाँ नहीं तो वहाँ नहीं लगाएंगे, ऐसा है। नहीं, तो ये किस पैरामीटर? एकदम आवश्यक नहीं है कि वहीं लगाएं, ऐसा है। यानी कि आवश्यक नहीं है ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ यानी लगाएं। अपने मन के ऊपर है। लेकिन ऋषियों द्वारा वर्णित जो मंत्र है
उसमें ऋषियों ने पहले से ही छंद शास्त्र के अनुसार छंद बना चुके हैं। भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वेदों का भाष्य जब किया है दयानंद जी ने, तो उन्होंने कई जगह माना कि यहाँ पे फलाना अलंकार है। अब दिक्कत ये आती है कि अलंकार की क्या आवश्यकता थी ईश्वर को मंत्रों में अलंकार लगाने की? अगर अलंकार लगाना आवश्यक है तो हर मंत्र में क्यों नहीं लगाया? अगर अलंकार आवश्यक था तो प्रत्येक मंत्र में अलंकार नहीं है, तो फिर वो इसका मतलब अपने मन मुताबिक कहीं भी कुछ भी कर रहा है। उसका मन कौन? ईश्वर। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर को समझ ही नहीं पाए हैं। ईश्वर वो सत्ता है जो मैं अनादिकाल भाई से। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईश्वर अलंकार की आवश्यकता है कि नहीं अपने वेदों में? ईश्वर को अलंकार की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को स्वयं नहीं। अलंकारवान है। मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे वेद मंत्रों में उन्होंने अलंकार स्वीकार तो किया, उसको किसने लगाया? ऋषियों ने लगाया है। मतलब ये जो है ईश्वरीय नहीं है, ऋषियों ने अपने हिसाब से रचना की है। तो ऋषियों ने प्रेरित किया, भगवान ने। ऋषि दृष्टा हैं, मंत्र दृष्टा है। हाँ तो ऋषियों मंत्र दृष्टा कहा गया है। हाँ। तो वो मंत्र जो वहां पर उन्होंने लिए हैं, तो ईश्वर के आराधना करते समय उन मंत्रों को लिया गया है। हाँ। और उनके वर्णन किया गया है कि मैंने पूछा अलंकार की आवश्यकता है कि नहीं मंत्रों में? जहाँ हो सकता है वहाँ लगाया जा सकता है जी। तो एक इसका पैरामीटर क्या है कि कहाँ पे लगाना अरे वो आवश्यक तो था? छंद है। नहीं तो इसका कोई पैरामीटर होगा ना छंद कि है, इस मंत्र में अलंकार आवश्यक था है। कि नहीं था? है? हम्म, पैरामीटर मतलब ऐसा नहीं बना सकते। मतलब वो तो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है वो कि- जहाँ उसको ठीक लगा उसने लगा नहीं, दिया, जहाँ ठीक लगा नहीं, नहीं जहाँ लगा। छंद जहाँ बैठ तो जाए। कोई नियमावली है कि यहाँ पर लगाना आवश्यक था? व्याकरण में है, वो बताइए क्या, कहाँ पे है वो नियमावली कि अलंकार लगाना कहाँ सूत्रों पे पर है। अलंकार लगाना कहाँ पर किन किन आधार पर आवश्यक होता है, इसकी नियमावली क्या है? इसके काव्य अलंकार में दिए हैं। कहाँ दिया है? काव्य अलंकार एक पुस्तक है, हाँ वहाँ अलंकार कहाँ कहाँ लगते हैं उस पर दिया गया है, सूत्र बने हुए हैं। हाँ। वो सूत्र के अनुसार अलंकार लगते हैं। छंद शास्त्र पिंगलकृत है, उसके अनुसार छंद अलंकार बनते हैं। कहाँ लगते हैं ये नहीं, अलंकार आवश्यक कहाँ होते हैं, प्रश्न ये हाँ, है। तो काव्य अलंकार एक सूत्राणी है, उसके माध्यम से उसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ कौन से अलंकार का प्रयुक्त होता है, नहीं किस मेरा स्थिति सवाल ये में है, कहाँ पर। आवश्यक अलंकार, भाई साहब आवश्यक बोल रहे हो आप, अगर अलंकार आवश्यक है तो हर मंत्र में क्यों नहीं है? अलंकार देखो, हाँ। ये बताओ किसी चीज को हमें बताने में आसानी रहता है कि फलाना चीज इस जगह है, हाँ। तो उसको हम बताते हैं, कुछ विशेष आकर्षण रहता यानी है। कि आसान बनाने के लिए, जिससे कि मनुष्य ईश्वर को आसानी से समझ सके, हाँ। कुछ विशेष आकर्षण पैदा कर दिए। हाँ, वेद को तो समझना बहुत मुश्किल है। तो विशेष आकर्षण पैदा करने के लिए अवतार नहीं ले सकता? उनके वो सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखा इसलिए। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा या नहीं लिखा, ईश्वर सामर्थ्यवान है, परंतु चलिए। उनके एक नियम है, वे भौतिक तत्व को धारण नहीं करेंगे ना भाई। चलिए तो ईश्वर है, चलिए, ईश्वर है। बहुत और अच्छी चर्चा हुई। धर्माचार्य जी हैं, इनके साथ हमारी काफ़ी देर तक बातें हुई, और धर्माचार्य जी हमें प्रमाण देंगे कि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी ने कहाँ पे माना है कि ईश्वर के 5 कार्य हैं। हमें अब तक ये पता था कि ईश्वर के 4 कार्य हैं, ये एक कार्य और बता रहे हैं, तो ये हमें प्रमाण देंगे बाद में। वेदों की तो आप सब आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो और बहुत सी चीज़ें समझ में आई हो। आपका बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए, इतना सारा आपने समय दिया। चर्चाएं होती रहती है। देखो, इससे क्या है, थोड़ा सा अपने ज्ञान का स्तर भी बढ़ता है और चीज़ों को समझने में रुचि आती है, फिर हम खुद भी खोजी बनते हैं। और आशा करते हैं कि हमने जो प्रश्न उद्धृत किए हैं उसका सही जिनसे आप संतुष्ट ना हुए अपने वक्तव्यों से, उनके बारे में आप रिसर्च करें। तो इसी के साथ साथ आप सभी का आभार, आपका आभार, सभी को जय श्री राम।